बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। अच्छा जी, सारे लोग बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि एक तो आपकी फरमाइश पूरी हो रही है, दूसरे खाना बड़ा ही लजीज है और आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर पकने वाली है मुर्ग नहारी। कहेंगे हाय राहत, पहले क्यों ना बनाई? ये सारे खाने मैं पता है क्यों बना रही हूँ अब? ये सारे खाने अब ईद के लिए बन रहे हैं और बहुत सारे लोग ईद पर नहारी बनाने पसंद करते हैं। बिल्कुल बनाइए, कोई हरज नहीं है। एक खाना बन जाता है और सभी लोगों का उसमें गुजारा हो जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं कीमे का पुलाव, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव सीखेंगे। और इसके अलावा मीठे में क्या बन रहा है, क्योंकि जनाब आम का मौसम है और आम से बनेगी यहाँ पर आम की खीर। आया मज़ा? सारे लोग बहुत ही खुश हुए हैं और ऐसा मेन्यू है जो घर में सभी को बेहद पसंद आ जाएगा और बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो बेहतरीन सा मेन्यू है। ईद के 3 दिन ख़ास होते हैं जो घर में सब होते हैं। छुट्टी का दिन होता है तो एक दिन चाहें तो इस मेन्यू को आप बना सकते हैं, जो थोड़ा सा खाना मतलब आई मीन के 1 या 2 डिशें बनाएंगे और सबका गुजारा बहुत ही अच्छा सा हो जाएगा। अच्छा जी, आप लोग क्या करेंगे? आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल कीजिए ताकि मुझे जवाब देने में खुशी हो और लोगों की नॉलेज बढ़े। इसके अलावा आप सभी लोग अब तक टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करेंगे और फिर मेरा प्रोग्राम आपसे मिस नहीं होगा। रेसिपीज़ बहुत आला बनती रही हैं पूरे रमज़ान में, तो आपको ये रेसिपीज़ बड़े आराम से मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं रेसिपी की तरफ और हम बनाएंगे अपना मीठा। और मीठे में है जनाब यहाँ आम की खीर। अच्छा, घर में जब भी खाना जैसे पका रहे हैं आप और साथ ही आप मीठा भी बना रहे हैं तो कोशिश करें कि मीठे को पहले बना लें। और सालन वालन साथ में पक रहा होता है तो बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि क्योंकि ज़ाहिर चूल्हे बराबर बराबर लगे होते हैं। इधर सालन पक रहा है, इधर मीठा बन रहा है, तो पता चलता है कि सालन की कुछ छींटें जो हैं वो मीठे में आ गई। उसके अलावा सबसे बढ़कर क्या होता है, जो मेरे साथ भी बहुत बरसों पहले हो चुका है, इसका चमचा मीठे का चमचा नमकीन में और नमकीन का चमचा मीठे में, तो ऐसा होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि बड़ी ख़राबी आ जाती है, सारा सबसे बढ़कर नुकसान होता है और उससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि हाय भाई ये कैसे कर दिया हमने। और अच्छा खासा चमचा उधर रखा था तो इधर रख दिया, मीठे का इधर कर दिया, नमकीन का उधर कर दिया, तो इससे बड़ी गड़बड़ पैदा होती है। तो कोशिश करें नमकीन उस वक्त तक ना शुरू करें, पहले मीठे को बना लें। ठीक है जी। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर चावल उबाले हुए हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि उबले चावल के साथ मैंने आप लोगों को खीर पकाना सिखाई है, बल्कि सभी को सिखा डाली है। 100% लोगों को आ गई है कि उबले हुए चावलों के साथ आप खीर कैसे बनाएंगे। खीर के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, खीर वैसे ही बनती है जैसे आप कच्चे चावलों से बनाते हैं। बस फ़र्क क्या हो गया, सिर्फ टाइम जो है उसका वो रिड्यूस हो गया। कच्चे चावलों के साथ आपको काफ़ी देर लगे रहना पड़ता है, फिर ये कि कच्चे चावल जाकर देगचे में लग जाते हैं और फिर बड़ा मसला होता है और शुरू में आपको देर तक खड़े रहना पड़ता है, उसको चलाते रहना पड़ता है और ताकि चावल नीचे लग ना जाए, चावल की गुठलियाँ ना बन जाएं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कच्चे चावलों के साथ जब भी आप बनाएंगे तो इस तरह से होता है। यहाँ पर मैंने चावल उबाले हुए, ये देखें, और ये तकरीबन 1/3 प्याली चावल है। ठीक है, ये इतने सारे नज़र आ रहे हैं आपको। 1/3 प्याली चावल हैं, उनको हमने धो के भिगो दिया और भिगोने के बाद उबाल लिया और बिल्कुल मशी कर दिया उसको। ये बिल्कुल नरम उबले हुए हैं। ठीक है जी, तो ये चावल हैं जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। थोड़ा सा दूध में गरमाई आ जाए, दूध बिल्कुल ही ठंडा था। मैंने पहले भी आप लोगों को आम की खीर सिखाई हुई है, बल्कि बरसों पहले सिखाई है मैंने। और हाँ जी, अस्मा है लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप शहजाद? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं अस्मा, कैसी हैं? ठीक, अल्लाह ताला आपको सानिया दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी कहिए अच्छा, अस्मा। आपने कुछ दिन में विंग्स बनाए थे चिकन के ना? फिर से बोलें, फिर से बोलें। चिकन विंग्स बनाए थे आपने मैदा वगैरह कॉर्नफ्लोर में डिप करके। चिकन विंग्स बनाए थे? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बोलें। हाँ, राहत मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो मैदे वगैरह में डिप करके ना बनाए, वैसे कोई और तरीका है कि किसी चीज में उबाल के तो इस तरह किया जाए कि वो हैवी हो जाते हैं? अच्छा, आप फ्राई नहीं करना चाहती उनको? हाँ, नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, तो और आप एक काम करिए ना, वही विंग्स लीजिए आप और उनको हाँ बिल्कुल ज़रा सा चुटकी भर नमक डाल के और लहसुन अदरक डाल के ज़रा सा पानी डाल के आप उबाल लीजिए।
हाँ, सही और है। वो पानी उसी में जज्ब कर लीजिए, ठीक है। जब हाँ वो जी, जज्ब हाँ, हो गया, हाँ। अब आप सॉस बनाइए और सॉस में उन विंग्स को टॉस कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, बस हो अच्छा गया। राहत, जब हम कहीं खाने जाते हैं ना, वो सॉस से बगैर ही ना थोड़ा सा उनके ऊपर फ्राई हुए होते हैं, लेकिन खाली मैदा नहीं, वो किस तरह होते हैं? पूरी बात आपकी मेरी समझ में नहीं आई, फिर से बोलिए। राहत, जब हम बाजार से खाने जाते हैं ना विंग्स, हाँ हाँ, उनके ऊपर मैदा वगैरह नहीं होता, वो खाली फ्राई किए होते हैं। अच्छा, उनमें अच्छा। जायका होता है सॉस के बगैर, वो किस तरह होते हैं? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। वो क्या वो करते बता- हैं कि वो जैसे उन्होंने उस पर सोया सॉस लगाया, कोई सा भी सॉस लगाया, नमक लगाया, ये सारी चीज़ें जो भी मैरिनेट होता है ना आपकी रेसिपी में, जो भी मैरिनेट बताया हुआ है वो उस पर लगाइए, थोड़ी देर छोड़ दीजिए विंग्स को, उसके बाद उनको अवन ट्रे में रख के उसको वो बेक करते हैं। वो बेक किए हुए होते हैं तो इसलिए आपको वो ऊपर से क्रिस्पी से लगते हैं, ठीक है अस्मा? हाँ, अस्मा लाइन पर है? अच्छा, कॉल चली गई है। अस्मा, अगर दोबारा से मिल सके कॉल दोबारा डायल कर लीजिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अच्छा, वो विंग्स जो हैं वो बेक किए हुए होते हैं, ज़्यादातर आपको बेक किए हुए मिलेंगे बाज़ार में, और वो थोड़े से ड्राई से लगते हैं और ऊपर एक क्रस्ट सा बन जाता है, तो वो बेक करते हैं। तो आप भी यही करें, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर आगे ब्रेक के बाद आपको गाइडलाइन देती हूँ कि आप कैसे बनाएंगे क्रिस्पी विंग्स इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब, अब यहाँ पर मैं इसमें राइस शामिल करूँगी, बिल्कुल नरम राइस है। अच्छा, इस तरह के पक्के हुए राइस गुठली नहीं बनती उसकी, देखने में लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, पर ये ज़्यादा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 1 लीटर दूध है और उसमें मैंने 1/3 प्याली कच्चे चावल लिए, ठीक है। उसको भिगो देंगे और भिगोने के बाद आप उबाल लीजिए, बिल्कुल नरम। अच्छा जी, मैं आपको बता रही थी कि वो विंग्स के लिए, तो विंग्स जो है ना वो ज़्यादातर बेक किए जाते हैं, तो आप बेक कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। जो भी मसाला उस पर लगाना है वो लगाइए, और तकरीबन 160-170 सेंटीग्रेड के ऊपर बेक कीजिए। बहुत तेज़ पे ना बेक कीजिएगा, उससे क्या होगा, ऊपर से वो ड्राई हो जाएंगे, बिल्कुल जलना शुरू कर देंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। और इसको तकरीबन 25 से 30 मिनट लगते हैं। विंग्स ज़रा टफ होते हैं, उसका गोश्त देर में गलता है, तो उसको आप देर तक बेक करेंगी, यानी कि तकरीबन 25 मिनट तक, और फिर आप उसको निकाल लीजिए। अच्छा, ये होता है कि बेक करने से थोड़े से सिकुड़ जाते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप उसको उबालेंगी, और उबालने के बाद फिर आप जो उसमें मसाला लगाना है मसाला लगाइए, उसके साथ भी आप बॉईल कर सकती हैं, और उसको जो भी उसका पानी है या मसाला है उसी में एब्जॉर्ब कर लें, फेंकिएगा नहीं उसके पानी को, क्योंकि सारा फ्लेवर उसके अंदर है। और उसके बाद फिर आप की जो रेसिपी है या कोई सा सॉस है जो उसमें डालना है, फिर आप उस सॉस के साथ सॉस उसमें डाल दीजिए और उसको टॉस कर दीजिए, ठीक है। ये कर सकती हैं, तो आसानी के साथ आपके जो चिकन विंग्स हैं वो बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। अच्छा, वो बैटर में जो हम करते हैं या ऐसी ड्राई लगा के उसको फ्राई करते हैं, तो उससे ये होता है कि वो क्रिस्पी बनते हैं, और सॉस में जब हम उसको टॉस करते हैं तो ज़ाहिर है वो डिलीशियस होते हैं। यूजुअली ये होता है कि रेस्टोरेंट में भी आपको अवन में बेक हुए हुए मिलेंगे, और वैसे भी दुनिया भर में चिकन विंग्स को जो है वो बेक किया जाता है, ज़्यादातर बेक किया जाता है। तो उससे ये है कि उसका टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन यह है कि जो क्रिस्पी लेयर कवरिंग वाले होते हैं या क्रिस्पी लेयर वाले होते हैं वो ज़्यादातर लोगों को अच्छे लगते हैं, तो इस वजह से हम उसको डीप फ्राई कर लेते हैं और सॉस में उसको टॉस कर लेते हैं। ओह, अच्छा, इसके गाढ़ा होने तक पकाएंगे, क्योंकि चावल इसमें गए हैं, तो चावल जो हैं अपने स्टार्च के साथ हैं, तो वो इसको गाढ़ा करेंगे। चिकन मैं इसको छोड़ती हूँ अभी। चिकन नहारी का जो गरम मसाला है वो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, ठीक है।
पेन पेपर अपने साथ रखिए, क्योंकि फिर मसला होता है आप लोगों के साथ चीज़ें जो हैं वो रह जाती हैं, और जब रह जाती हैं तो फिर आप कहते हैं कि हाय मेरा ये रह गया वो रह गया। फिर क्या होगा, अगर नहारी का गरम मसाला रह गया या उसमें से कुछ रह गया तो डेफिनेटली उसके फ्लेवर में कमी रहेगी। तो लिखना शुरू करें, मैं आपको लिखवा रही हूँ ये। अच्छा जी, हमारे पास ब्रेक आ जाएगी तो फिर तो बात अधूरी रह जाएगी, और अधूरी बात मुझे पसंद नहीं है भाई। अच्छा, जब ब्रेक से वापस आएंगे ना फिर लिखवाऊंगी। पेन पेपर किसी के पास नहीं तो जल्दी से उठाएं, किसी बच्चे से मंगा लें, खुद उठ के ले लें। तो चलें जी, यहाँ पर आ गया है ब्रेक, और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर बन रही है आम की खीर। अच्छा, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं कि जिनको हम अपने मीठों में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन वो पकने के बाद अपने फ्लेवर को लूज़ कर जाते हैं। आम भी उन्हीं में से एक फल है। तो मेरा तरीक़ा अलग है खीर बनाने का, तो जब बनेगी तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने जो मेरे पुराने प्रोग्राम अगर उनको याद हैं तो उन्हें यकीनन पता होगा कि मैंने कैसे सिखाई थी आम की खीर। तो बहुत सारे फल ऐसे हैं जिनको जैसे हीट लगती है ना वो फ़ौरन अपना फ्लेवर लूज़ कर जाते हैं। असल में दूध है, मैंने 1 सेकंड को भी छोड़ा वहाँ पर गई तो, और ये वाला चमचा छोड़ती हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। और फिर पता चलेगा जी। चलें जी, इसको हल्का कर दिया मैंने। नहारी का गरम मसाला बनाने के लिए क्या अज्जा आपको चाहिए होंगे वो लिखिए। पहले आपको चाहिए होंगी लौंगे, रेशो सारे आपको मिल जाएंगे रेसिपी कार्ड से, और चीज़ें आप लिख लीजिए। मेरा ख्याल 6-7 लौंगे होंगी इसमें, एक आधा टुकड़ा या 2 छोटे छोटे इतने से टुकड़े चाहिए दारचीनी के, 3 अदद बड़ी इलायचियाँ चाहिए, और ऐसे 5-6 अगर अच्छी भरी भरी आपके पास छोटी इलायचियाँ हैं तो 5-6 इलायचियाँ काफ़ी होंगी। अच्छा जी, 1 चाय का चमचा आपको चाहिए होगा सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चमचा आपको चाहिए होगा काला ज़ीरा, जायफल और जावित्री पिसा हुआ चाहिए होगा आपको तकरीबन आधा चाय का चमचा, आधा पौना चाय का चमचा, और तेज़ पत्ते हैं 3-4 छोटे छोटे ले लीजिए, या बड़े हैं तो 2 ले लीजिए, क्योंकि बाज़ पत्ते इतने बड़े होते हैं, बाज़ पत्ते इतने से होते हैं, तो इस तरह से आप खुद अंदाज़ा करके ले लीजिए। अच्छा जी, 2 खाने के चमचे इसमें हैं सौंफ, इसी तरह से तकरीबन 8-10 ये हैं साबुत काली मिर्चें, और 2 से 3 अदद बादियान के फूल। ठीक है जी। अच्छा, मुझे पीपले नहीं दिए इन्होंने, 3-4 पीपले हैं, लाओ भाई पीपले लेकर आओ, वो मैं दिखा दूं। बहुत सारे लोगों को उसकी पहचान नहीं है, बल्कि ज़्यादातर लोगों को पहचान नहीं है, उसकी पहचान करवाती हूँ और वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाज़ार से ख़रीद लें, बड़े आराम से मिलते हैं, और किसी भी मसाले वाले की दुकान पे मिल जाएंगे, बहुत आराम से मिलेंगे, किसी हकीम की दुकान पर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये क्योंकि दवाओं में भी डाले जाते हैं ना पीपले, तो ये आपको हकीम की दुकान से भी मिल जाएंगे, जिसको आप पंसारी की दुकान कहते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो लेकर आते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो भाई, खीर पकाएंगे, पूरी तवज्जो से पकाएंगे भाई, घर में तो कभी मोहलत ही नहीं मिलती भाई इतनी तवज्जो देने की, ज़िंदगी में काम ही इतने, मसरूफियतें इतनी हैं। वहीं पे रख दो, मैं उठा लूँगी। घर में किचन में इत्मीनान से काम किए हुए कितना अरसा गुजर गया होगा, कुछ नहीं पता। हाबड़ दाबड़ चल रही है बस ज़िंदगी की, और कुछ नहीं। मुझसे पूछा जा रहा है घर में क्या बन रहा है, मुझे नहीं पता, ईमान से सच्ची मुच्ची मुझे नहीं पता क्या बन रहा है, मैंने पूछा भी नहीं। असल बात मैं आप लोगों को बताऊं सच्ची मुच्ची कि कितनी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट क्या नहीं है, खाने में क्या पक रहा है क्या नहीं है, क्योंकि अपने खाने के लिए मुझे
कोई ऐसा ख़ास इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट है वो, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब इंसान बहुत ज़्यादा एक ही जैसा काम करता है, मैं ख़ास तौर से फूड का काम करने वालों की बात करूँगी, आप हर वक्त खाने पकाने में लगे हुए हैं, भांत भांत के खाने पका रहे हैं, हर दिन खाने पका रहे हैं, तो दिल नहीं होता कि आपको अब कोई ऐसा खाना मिले कि भाई आप कहें कि भाई हाँ भाई मज़ा आ गया। मुझे यकीन जाने इस बात पर कि मुझे खाने का मज़ा नहीं आता। कौन से खाने का मज़ा नहीं आता? जो भी खाना पकेगा ना, मेरे लिए उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे हाय आज ये पक रहा है तो आज मैं ये खाऊंगी, मेरी पसंद की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। जब ये सारी चीज़ें पकती हैं ना, तो मेरा क्या दिल चाहता है, कॉल के बाद बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ मैं राहत? ठीक ठाक, बिल्कुल मज़े में। फिरोज़ा तुम सुनाओ कैसी हो? अब मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस तुम ये कौन- कि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है सक्खर में। तो तुम तो रो के क्यों बता रही? मैं एकदम ठीक हूँ, मैं ऐसे बोलो। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। बस अल्लाह का ये कि शुक्र, आखिरी हाँ। रोजे हैं, जाहिर है कि दोजख से निजात है, तो उसमें हमें पता तो चलेगा ना रोजों का। बिल्कुल तो बहुत बिल्कुल। ज्यादा गर्मी है, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके हमारे सबके खैरियत के साथ आमीन, जो रोजे आमीन। रह गए हैं वो पूरे कर पूरे दे। करा दे, हिम्मत दे, क्योंकि आखिरी और रोज़ों पे हाँ बिल्कुल ही सब निढाल हुए होते हैं। हाँ जी, हाँ। और मैंगो खीर बना रही है, मैं हाँ। इंशाल्लाह ये तो जरूर ट्राई करूंगी। बिल्कुल बनाना, बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। और नहारी भी बना रही है, मुर्ग हाँ नहारी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने इसलिए कहा, इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि एक तो फरमाइश आ गई थी, तो मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं मैं इसको अकोमोडेट करूंगी। दूसरी बात वैसे है, हाँ राहत है ना, जी। ये होता है कि जैसे मैं भी नहारी बना लेती हूँ रमजान में, तो पराठे से ये होता है थोड़ा सा सालन ना अच्छा लगता है अच्छा नहारी लगता का। है, बिल्कुल जरूरी अच्छा नहीं लगता होता कि हम चिकन भी खाएं उसके हाँ साथ, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन ये होता है कि ग्रेवी होती है ना तो अच्छी हाँ, लगती है हाँ, सहरी बिल्कुल, में। बिल्कुल अच्छी और लगती है। आज आपको कुछ हम सुनाना चाहूंगी, सुना सकती हूँ अगर आपके पास टाइम है? सुनाओ, बिल्कुल सुनाओ। मैंने तो कानों से सुननी है, काम मैं करती रहूंगी। इसमें मेरा टाइम का दिल क्या सवाल? बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फज़ल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनो मैं नाम तेरा धड़कनों में, मजा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बहुत अच्छा फिरोज़ा, बहुत अच्छा। चलो भाई, अच्छा लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि अल्लाह ताला से बाकी ये दुआ करनी चाहिए कि हम गफलतों में पड़े हैं, तो गफलत में डूबे हुए हैं, तो अल्लाह ताला हमारे गफलतों को दूर करे और हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अच्छा जी, खीर पक रही है और फिरोज़ा ने बहुत अच्छा सुनाया। भाई फिरोज़ा खुश रहो और मज़ा आया। मैं क्या बताने वाली थी आपको? हाँ, मैं खाने के बारे में बता रही थी। तो इतने खाने मैं रोज़ाना, अब देखें रमज़ान में कितने खाने पका लिए, याद भी नहीं रहा कि क्या क्या पका डाला, लेकिन यकीन जाने दिल यही चाहा अपनी उबली लौकी हो, उबले चावल हों, बस तो उस पर आके मेरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है। तो बहुत तरह के खाने होते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है टीवी शोज़ करने वाले हैं, इसके अलावा जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, केटरिंग करते हैं और हर वक्त खाने पका रहे होते हैं। मेरा ख़्याल है, चंद एक लोगों से के साथ तो मेरी बातचीत हुई है इस बारे में, तो उनका ख्याल भी यही है कि जो खाने वो पका रहे होते हैं उस पर उनका दिल नहीं होता। खाने अच्छे होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रोज़ाना वही काम
रोज़ाना नए नए खाने, तो उससे क्या होता है, तबीयत उकता जाती है। और केटरिंग वाले, उनका तो मेन्यू फिक्स होता है, हर दिन उनकी वही बिरयानी, वही कौरमा या और जो चीज़ें उनकी पक रही होती हैं, तो उनका मेन्यू फिक्स होता है, तो वो तो हर दिन वही खाने पकाते हैं। हमारे पास चेंज होता है, हम लोग हर दिन नए खाने पकाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ये दिल चाहता है कि बस अगर जब मुझे भूख लगी हो, मेरा खाने का टाइम हो, तो फिर मैं मतलब मेरी कोशिश ये होती है, मैंने घर में कह दिया होता है, या मेरे लिए गाजर उबाल देना, या मेरे लिए लौकी उबाल देना, या तुरई है, इस किस्म की जितनी भी सब्जियां हैं जो उबाली जा सकती हैं, तो वो बॉयल कर दें, थोड़े से राइस बॉयल कर दें। अच्छा, सब्ज़ी बॉइल्ड होती है, कभी उसमें थोड़ा सा पानी छोड़ा जाता है। अच्छा, लौकी में मैं थोड़ा पानी रखती हूँ ताकि उसको एज अ सूप मैं पी लूँ। आप यकीन जानें, जो लोग करना चाहें इसको, तो मैं आपको बताती हूँ कि लौकी के बड़े बड़े टुकड़े काटें और उसको उबालने के लिए रख दें। उसमें बिल्कुल इतनी ज़रा सी चुटकी, 2-3 चुटकी उसमें हल्दी की डालें, एक सर्विंग अगर बना रहे हैं आप तो, और वो डालें। बहुत ही हल्का सा नमक अगर डालना चाहे, मैं नमक नहीं डालती, आप यकीन जाने मैं बिल्कुल बिना नमक की खाती हूँ। और उसके बाद उसमें जब वो तैयार हो जाए तो 2-3 चुटकी उसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल दीजिए, और चाहें तो तैयारी के बाद 2-3 पत्ते पुदीने के डाल दीजिए। अगर चाहें हरी मिर्च डाल दें, मैं नहीं डालती हरी मिर्च, क्योंकि मुझे हरी मिर्च की तेज़ी बहुत ज़्यादा लगती है, तो मिर्चें मुझे इतनी बर्दाश्त नहीं होती हैं। बस ये लौकी गल गई, उसमें थोड़ा सा पानी रह गया, ये मेरा खाना है। अब मैं इसको चाहूँ तो रोटी से खाऊँ, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको राइस के साथ खाती हूँ। अच्छा, राइस जो बॉयल करेंगे उसमें बहुत ही हल्का सा 2-3 चुटकी नमक डाला, उसमें मैं बिना चिकनाई के राइस नहीं खा सकती। उसमें चाहे ऑयल होगा, चाहे घी होगा, असली घी होगा या मक्खन होगा, कुछ भी डालूँगी और उसके साथ मैं इसको खा लेती हूँ। और यकीन जाने वो खाना मेरे लिए तमाम खानों से बढ़कर होता है, क्योंकि उससे मुझे सेटिस्फेक्शन होता है। तो मेरा खाना इस तरह से होता है। रोज़मर्रा के जैसे हम यहाँ खाने बनाते हैं, कभी टेस्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हो खाना, वही आपकी सेहत को लगता है। तो वो देखेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। रोज़ रोज़ मैं आपको एक बात बताऊँ, भांत भांत के खाने खाना अच्छा नहीं होता। सेहत को वो कभी भी फेवर नहीं देगा कि जो खाने आप चाहते हैं कि चलो आज ये पकाया था, कल ये पकाएं। सादे सादे खाने रखें और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो उससे क्या होगा कि सेहत अच्छी रहेगी। और जैसे हम हर वक्त तब्दीली चाहते हैं खानों में, यार आज क्या करें, आज क्या करें, तो हम बहुत सारे ऐसी वैरायटी लेकर आते हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमें खाने कौन से खाने चाहिए? हमें खाने वो खाने चाहिए जो हमारे इलाके के हैं, वो हमें फ़ायदा देंगे। इसके अलावा वो खाने जो कि पहली बात है कि जो हमारे इलाके में, यानी कि हमारे शहर में पैदा होते हैं। चलें जी, इसके बारे में बात करेंगे, बड़ी काम की बात है। और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, आ गए? हाँ, आ गए भाई, आ गए। अच्छा जी, यहाँ पर खीर गाढ़ी हो रही है। अच्छा, देर लग रही है इसको मुझे देगची में बनाना चाहिए था, ज़्यादा बेहतर था। तो बस कढ़ाई में मैंने कहा चलो इसमें डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। वह मसला आ रहा है। हाँ जी, ज़ाहिदा कराची से करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में। ज़ाहिदा आप सुनाइए, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। बस आज थोड़ा सा मिस हो गया आपका, मैंने आय लेट हाय। देखा। क्यों? और वो किचन में आपको पता है, अच्छा, जाएं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता हाँ, है। बिल्कुल। ये काम भी खत्म कर लूं, वो भी कर लूं। जी हाँ, बिल्कुल बस बिल्कुल। इसमें रही। हाँ। और ये कि अभी आप जो बता रही थी सब्जी हाँ। के बारे में, लौकी हाँ, के, वाकई हाँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई हाँ, हाँ। कि ना, हालांकि देखिए लौकी में कोई जायका नहीं है, अल्लाह ने उसमें कोई जायका नहीं रखा। उसकी अफादियत कितनी है कि हमारे नबी को पसंद थी बिल्कुल, सब्जी। बिल्कुल। आप मीठा बनाएं तो बेहतरीन बनता है, उसको सालन में इसमें इस्तेमाल करें। और लौकी को जो आप कही थी ना, वेट लूज के लिए भी वैसे, तो वो होता है जिगर के लिए बहुत अच्छा है। बेहतरीन इसका है। पानी जो आप बताएंगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल। सूप की तरह आप पीती हैं जी सूप में। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहतरीन चीज आपने बताई है। और ना दिल खुश हो गया। मैंने कहा अल्लाह, कितने लोग देख रहे होंगे और हाँ, बिल्कुल। जो फायदा उठाना चाहें आपकी बातों से, तो बिल्कुल यकीनन उठाएं। है ना वो उठा रहे होंगे। बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता है कि हाँ, हाय बिल्कुल। लौकी हम तो नहीं खाते, हमें तो पसंद ही नहीं की जाती। अक्सर मैं लोगों को देखती जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं। कहती हूँ। मैंने अभी भी मेरे फ्रिज में रखी है। मैंने अभी 4-5 दिन पहले लौकी गोश्त बनाया। अच्छा। तो मैं जरूर बनाती हूँ।
लौकी तो हर हालत में किसी भी और मैं फॉर्म में आपसे जरूर खाएं। फरमाइश भी करने चाह रही जी, थी बिल्कुल कि कीजिए। सब्जियां भी थोड़े ना आप ना अभी इसके हाथ बाद से इंशाल्लाह खाएं। शुरू करेंगे। जी, हाँ, इसलिए कि ना सब्जियों का मुझे आपकी मैंने जो सब्जी बनाई बहुत पहले आपने बनाई थी, काजू का पेस्ट डाला था और हाँ, क्रीम, हाँ, हाँ, बिल्कुल, वो मैंने बिल्कुल। उसी वक्त मैं आपकी अच्छा, बनाती थी और मैं अच्छा। अब जरा लेट बनाती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। बस ये उस वक्त तो मैं बस ये भी थे ना मेरे जिंदा जी, जी। शौकीन थे खाने जी, के, बिल्कुल। तो मैं उनके लिए एक से एक आप सिखाती थी और उस वक्त शाम में शो होता था, मैं रात में खाना वो बना हुआ होता था मेरा। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बस मैं चाहती हूँ कि ऐसी सब्जी है कि सभी सीखें। अब तो लोगों को ज्यादा शौक बढ़ गया आप लोगों को देख देख के, हाँ, चैनल बिल्कुल। इतना अच्छा हमारा ये सिखा रहा है, आप आई बिल्कुल। हैं मतलब बेहतरीन खाने सिखा रही हैं, तो हाँ। लोगों को शौक बढ़ शौक गया। होता मैं है। देखती जी हूँ हाँ, अब बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं हम जाते हैं ना तो बात तस्करा होता है, बातें होती है कि राहत ने आज इतना अच्छा ये बनाया, जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। हमने बनाया। लोग अब बातें करते हैं, अब ये जी टॉपिक हाँ। जरा हट गए, लोग अब खाने पीने पे आ गए, बिल्कुल ज्यादा सही कह शौकीन रही हो है। गए। जब भी 2 मिनट की मुलाकात खवातीन से होती है तो कुकिंग पर ही बात होती है। जी जी। हाँ। तो बस बहुत ज्यादा बोली मैं तो बस ये है कि ना आप है ना सब्जियों का मुझे है कि ना इंशाल्लाह। सब्जियां सिखाएं प्लीज। इंशाल्लाह मैं सिखाऊंगी। और लौकी के बारे में और भी बता रही हैं, जी, तो जी, जी, आप बिल्कुल। बिल्कुल करें, हर शख्स करे इसको और आप खाने में उसको शामिल करें। आप देखिएगा हफ्ते 10 दिन के बाद कितना फ़र्क पड़ता है। अच्छा, लौकी के बारे में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको आपने बड़े बड़े टुकड़े काटे, तो थोड़ा सा पानी इतना डालें कि बस वो हल्का सा उसको कवर कर दे। और जैसे मैंने बताया 2 चुटकी हल्दी डालिए, सिंगल सर्विंग के लिए बता रही हूँ कि एक बंदे के लिए अगर आपने बनानी है। और मिर्च डालना चाहें आपकी मर्ज़ी है और उसी हिसाब से कर लीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊं क्योंकि पानी में पकेगी तो मिर्च उतना टेस्ट नहीं देती है, मिर्च प्लेजेंट नहीं लगती। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप उसमें जब पक जाए तो 2-4 पत्ते पुदीने के डालें, 2-3 हरी मिर्चें साबुत, एक आध हरी मिर्च डाल दें, ढक दें उसको, साबुत हरी मिर्च उसके अंदर डालें। ये सिर्फ आपके जिगर को फ़ायदा नहीं देती बल्कि ये आपके लंग्स को फ़ायदा देती है। और लौकी जो है वो फेफड़ों के लिए और जिगर के लिए इलाज है, समझ लीजिए। और जिस तरह से मैंने इसको पकाने का तरीका बताया, और इसमें अगर थोड़ा सा पानी छोड़ें बेहतर है, कम से कम आधी प्याली पानी तो लाजमी होना चाहिए। 1 प्याली हो तो बहुत ही अच्छा है, उसी को पिएं, उसी को खाएं। रोटी बहुत ज़रा सी लें, रोटी चावल जो भी ले रहे हैं बहुत ही ज़रा सा लें, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कि अगर आपसे नहीं खाया जा रहा तो आप उसकी हेल्प से खाते हैं। आप यकीन जानें, किसी को कोई खुदा ना करे, मैं कहती हूँ कोई बीमारी अगर है वो उसे इस्तेमाल करें, कोई सी भी बीमारी हो किसी किस्म की भी, वो उसे इस्तेमाल करें। जो सेहतमंद है वो इसे इस्तेमाल करें, जिनका वज़न बढ़ गया है वो इसे इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदा होगा। हाँ जी, तमीना इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफरात, आपने तो रोज़े में मुझे इस्लामाबाद पहुंचा दिया आज। आए हैं। अच्छा मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, किसने इस्लामाबाद पहुँचाया है? मैंने कहा आप कहीं ना तमीना इस्लामाबाद से, मैंने कहा अच्छा। मैं तो बैठे बैठा इस्लामाबाद पहुंची। चलो तुम्हारे टिकट के पैसे बचाए। हाँ, इस्लामाबाद हाँ। बेशक बहुत खूबसूरत जगह है देखने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। हाँ बहुत खूबसूरत शहर है हमारा। आप अभी लौकी का जिक्र कर रही थी ना, हाँ। तो शेफरात ने बिल्कुल आप माशाल्लाह से इतना अच्छा बताती हैं, हिकमत का पता चलता है कि आप जैसे बताती हैं ना कि आपने पढ़ा हुआ है। जी जी जी। तो मेरे हस्बैंड को भी एस्थमेटिक हैं, वैसे तो माशाल्लाह बहुत उसको कंट्रोल रखते हैं अपनी मेडिसिन से। हाँ हाँ। तो उनको भी किसी ने यही बताया हुआ था कि देसी घी में, जो भी सुनने वाले हैं उनके लिए भी हेल्प हो जाती है कि देसी घी में टिंडे हैं, लौकी है, कोई भी ये सारी जो फैमिली की सब्जियां बनी जी, हुई, बिल्कुल। ये उनके लिए बहुत अच्छी रहती है, जिनको हाँ। लंग्स का प्रॉब्लम है या जी जिनको बिल्कुल। एस्थमेटिक है। हाँ, हाँ। तो ये आपने बिल्कुल ठीक बताया। आज मेरे हस्बैंड सुबह सुबह बिल्कुल बच्चों की तरह एक्साइटेड थे, वो हमारी होम ग्रोन लौकी हाँ। और तुरई देख के, जिसको जुकीनी कहते हैं। आपने घर में उगाया हुआ है? बिल्कुल। और अरे वो आज मैं वाह, उसी लौकी बहुत से जो ही है आला। दाल लौकी बना वाह, रही हूँ मैं माशाल्लाह, आज। जबरदस्त। और हाँ। वो जुकीनी देख के तो वो इतने खुश थे कि मैं आपको हाँ, क्या बताऊँ, जैसे हाँ, बिल्कुल छोटे बच्चे हाँ खुश हाँ होते हैं बिल्कुल, अपने जब घर में चीज़ निकलती है ऐसे ही होता है। बिल्कुल। हाँ। तो वो बहुत सारी कुछ उनको शौक है इस तरह की चीजों का, तो वो हाँ। सब मिर्चें और तोरी और इस तरह की सब्जियां उन्होंने घर में वो उगाते हैं। हाँ हाँ तो वो अच्छा रहता है घर में, आपको बिल्कुल। वाकई घर में देख के खुशी होती है। बिल्कुल घर में अच्छा, उगाए। आज मैं संडे को थोड़ा सा बिजी रहती हूँ और आज ऐसी कोई मसरूफियत हुई कि मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। हाँ, हाँ। कि मैंने देखा, मैंने कहा ये तो 4:30 हो गए, मुझे लगा जैसे 3:30 हुआ, अच्छा अच्छा। वरना मैं 4 बजे आपका प्रोग्राम ऑन कर लेती हूँ। हाँ, हाँ। तो आपने क्या नहारी का काम शुरू कर नहीं लिया अभी या नहीं किया। करेंगे? नहीं नहीं मैं करूँगी, अच्छा, क्योंकि फिर मैं तो ऐसे अच्छा हो फारिग गया। करना चाह रही हूँ। ये जितने अच्छा। जल्द फारिग हो तो फिर मैं नहारी शुरू आप क्या करूँगी। बना रही हैं दूध से? अच्छा, हम नहारी बना रहे हैं, इसके अलावा कीमे का पुलाव है और ये नहीं, खीर। दूध से क्या दूध बना से रही हैं ये आम की खीर है। आप?
अच्छा हाँ, मैंगो खीर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा शहजाद, मैं ईद पे तो यहाँ पे होती नहीं हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैं ईद के प्रोग्राम्स नहीं देख पाती हूँ। हालांकि बड़ी अच्छी डिशेज आपने बाद में देखती हूँ तो आपने बनाई होती हैं। तो मुझे ये बताइए कि अगर मुझे 6 लीटर दूध की खीर बनानी हो, तो पिछले दिनों मेरे ख्याल में मैंने एक अफ्तारी में खीर बनाई थी, तो आप रेशो बताती हैं 1 लीटर में 1/3 कप चावल का। तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है मैंने शायद 2.5 या 3 लीटर दूध की बनाई थी, तो उसमें वो थोड़े से मुझे लगा कि ज्यादा हो गया। खीर तो बहुत जबरदस्त बनी थी, जैसे आप वो रबड़ी कर करके साइड पे करती रहती हैं वैसे ही मैं करती रही थी, तो जायका बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि थोड़ी सी ज्यादा शायद गाढ़ी बन गई मुझसे। अच्छा, तुमने ज्यादा पका दी होगी। हाँ शायद यही या तो ज्यादा उसको पका दिया तुमने और गाढ़ेपन का ख्याल नहीं रखा। यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको, उसको पतला होना चाहिए जब वो चूल्हे पर बता दें कि 6 लीटर दूध में चावल अगर जिस तरीके से आपने बताए हैं वो तो बनते हैं 2 कप चावल। तो बस वही डालो। मैं 2 कप ही डालूं या थोड़े कम कर दूं? नहीं, उतने ही डालो, लेकिन कुकिंग टाइम उसका ख्याल रखो तुम। अच्छा, तो बॉईल करके डालो ना? मैं बॉईल करने का बताया, मैं बॉईल करके डालती हूँ, बहुत सहूलत रहती है। बिल्कुल सहूलत रहेगी आपको, और बॉईल करके लगेगा वो इतने सारे हो गए, होती वही क्वांटिटी है। उस वक्त लगता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, पर वो ज्यादा नहीं होते हैं। नहीं, मैं मैश करके डालती हूँ जैसे आपने बताया था, बहुत अच्छे रहते हैं वो। अच्छा, उसके अलावा हाँ एक चीज और बताऊंगी। खीर में जैसे हमने चावल अभी डाले, ठीक है ना, और वो बिल्कुल नरम है, और अगर चाहे वो बिल्कुल आपको लगेगा डला बना हुआ है, कोई मसला नहीं है। उसमें अगर थोड़ा सा पानी है तब भी कोई मसला नहीं है। चावल को पीसना नहीं। खीर के चावल को कभी ब्लेंडर में डाल के लोग पीसते हैं ना? नहीं शफकत, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, एक थोड़े से बर्तन, खुले बर्तन में चावल लेके, जैसे हम कस्टर्ड में पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर अलग से मिक्स कर लेते हैं ना, दूध थोड़ा अलग लेके, तो मैं क्या करती हूँ कि दूध थोड़ा सा लेके चावलों में पहले बाहर उसको थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा। और पोटैटो मैशर से हल्का हल्का उसको मैश करके बॉयल चावल जो होते हैं, और उसके बाद फिर जब मैं खीर में डालती हूँ तो बिल्कुल लम्प नहीं बनता, बड़े आराम से वो मिक्स हो जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन जब खीर तैयार होगी ना तो उसमें चावल नजर आना चाहिए। हाँ ठीक, हाँ वो आपने एक दफा बताया था कि चावल नजर आना चाहिए, तो तब से मैं ये बहुत ज्यादा नहीं घोटती हूँ। पहले मैं किया करती थी, जब आपने ये बताया ना तो उसके बाद से फिर मैंने ये बंद करी, तो बहुत अच्छा सा ग्रेन नजर आता है। ग्रेन नजर आना चाहिए जब आप खीर खाएं, तो आपको पता चले कि आप चावल की खीर खा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा शेफराज, एक क्वेश्चन, अगर मेरा कॉल ड्रॉप ना हो जाए तो मुझे आज ऐसे लगा था जैसे वो बच्चे नाराज होते हैं ना, रूठ जाते हैं, चाहे उनको नहीं पता होता किस वजह से काम नहीं हो पाया। तो मैं आपसे हमेशा सवाल करती हूँ, और आपको याद भी होता है कि तमीना ने क्वेश्चन किया, आपकी टीम आपको बताती नहीं है कि तमीना आज उनकी खैर नहीं। तो कल मैंने आपसे ये पूछा था कि वो जो आपको बार बार पूछ रही थी कि तमीना ने क्या क्वेश्चन किया, मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने ये पूछा था कि जो रोस्ट की ऊपर सॉरी वो क्या करते हैं हम, मेरे जहन में निकल गया, ब्रेडिंग जो करते हैं हम लोग, उसको क्या वजह है कि मेरे फ्लेक्स नहीं बनते हैं, वो बिल्कुल सीमेंट जैसी क्यों इतनी बिल्कुल वो बन गई? वो ब्रोस्ट का जो तुमने पूछा था। बिल्कुल। और दूसरा मैंने आपसे कहा था कि मुझे स्टेक का बताएं कि कुकिंग टाइम तकरीबन कितना होना चाहिए, और उसको जो आप सील करती हैं पहले तेज आंच पे, वो कितनी देर करना चाहिए? चलो ठीक है। और कौन सा पार्ट जो है वो इसका बनाया? अगर बीफ असल में हमारे घर में किसी को भी सूट नहीं करता, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारे घर में बीफ का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा, तो मटन का मटन में अच्छा पार्ट? ठीक है, मटन का बता। ठीक है, मैं बता। आई होप कि आपकी टीम आज आपको याद करवा दे। मुझे लग रहा है आपका ब्रेक आने वाला है। ब्रेक भी आ जाएगा और फिर टीम की कुट भी लगेगी, अगर याद नहीं दिलाया तो। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ, ब्रोस्ट का रह गया था उस दिन क्वेश्चन। तो ब्रोस्ट के लिए आप क्या करेंगी, उसमें आपने पता क्या किया है, जो मुझे फील हुआ आपका क्वेश्चन सुनने के बाद, कि आपने मैरिनेशन से उसको निकालने के बाद मैंने जो किया था मैं आपको वो बता रही हूँ। इस दफ़ा मैंने कोई अंडा वंडा नहीं लगाया, मैं एक्चुअली लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन वो आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने बता दिया था कि अंडा, उसमें पानी डालें और फिर अंडे को इस्तेमाल करें। तो उसमें आप क्या करेंगे, आप अंडा ही इस्तेमाल करें, और अपने चिकन को आप पहले पका लें। मैरिनेशन से निकाला, मैरिनेशन का पानी सब फेंक दें, अब किसी काम का नहीं है। उसको छलने पे रखें, और उसके बाद एक देगची लें और उसमें चिकन को डाल के ज़रा सी देर के लिए पका लीजिए कि उसकी रॉनेस ख़त्म हो जाए, बस गलाना नहीं है आपने। क्योंकि अगर सब कुछ अगर आप कर लेंगी तो फिर वो मज़ा नहीं रहेगा जो हम आगे स्टेप इसका करने वाले हैं। चलें जी, खीर को पकाएंगे, आपसे बातें करेंगे, और क्या क्या होगा कुछ नहीं पता, आप सभी जानेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और यहाँ पर खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। इसको हमने टाइम बहुत लिया है इसने, बट हो गई है गाढ़ी। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। देखें जी, जब ऐसी हो जाए, देख लें,
ठीक है जी, चावल नज़र आ रहे हैं इसमें। और याद रखें हमेशा कि जब भी खीर पकाएंगे तो खीर में आपने बासमती का टोटा इस्तेमाल करना है, टोटा। खीर उससे अच्छी बनती है और आपको घोटना नहीं पड़ता, उसको तोड़ना नहीं पड़ता चावलों को, वो अपने आप ही अपने खीर के हिसाब से हो जाते हैं। अच्छा जी, जा रही है चीनी। ओहो, अब पकाएंगे इसको। अच्छा, चीनी डालने के बाद खीर को बिल्कुल ना छोड़िएगा। क्या होगा अगर आपने देगचे में इसको छोड़ दिया तो ये लग जाएगी और फिर खीर आपकी ख़राब हो जाएगी। ये तो मेरी तो खैर नॉन स्टिक है, बड़ा ही बुरा बर्तन होता है यार, मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी देर लग गई मुझे। अपने जो देसी बर्तन है ना भाई, बर्तन वही अच्छे, वो काले हों, सफ़ेद हों, साफ़ हों, बाहर से मैले नज़र आएँ, कोई ऐब ना निकालें उसमें। टीवी पर भी देखें तो मैं कहती हूँ कोई ऐब ना निकालें, क्योंकि बर्तन वही हैं खाना पकाने के, असली बर्तन वही हैं। अच्छा, इसको मैं पकने देती हूँ और मैं भाई अब शुरू कर रही हूँ नहारी, क्योंकि नहारी टाइम ले लेगी। मैं इसको एक्चुअली कवर भी नहीं कर सकती ना, सारा मसला ये है। अच्छा जी, मैं चिकन से बना रही हूँ, आप लोग चाहें सेम रेसिपी को बीफ से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन थाइज़ ली हुई हैं, 1.25 किलो के बराबर है, तो मैं चिकन थाइज़ में इसको बना रही हूँ। आप होल चिकन भी ले सकते हैं। अच्छा जी, क्या क्या मसाले जा रहे हैं वो लिख लीजिए। अच्छा, नहारी को मैं घी में बना रही हूँ और इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1/3 प्याली के बराबर पिसा हुआ अदरक और लहसुन, 2 खाने के चमचे इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चमचे हैं इसमें देगी मिर्च, 1 चाय का चमचा इसमें है सौंठ और उसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला जो मैंने आप लोगों को लिखवाया है, तो वो गरम मसाला सारा का सारा इसमें चला जाएगा। वो जो हमने 1 से 1.25 किलो, इवन 1.5 किलो तक में भी जाएगा इतना गरम मसाला। तो ये रेसिपी जो है वो 1 टाइम जो हम कुकिंग कर रहे हैं ये उसके लिए है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर घी डालेंगे। अच्छा, तहमीना के सवालों का मैं जवाब दे दूं कि उन्होंने पूछा था ब्रोस्ट के बारे में। मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रोस्ट जो है, अच्छा इसमें घी अच्छा जाएगा। आप लोगों को पता है मैं नहारी किस तरीके से पकाती हूँ और फिर उसके बाद सारा का सारा घी मैं निकाल देती हूँ और दोबारा जब नहारी बनाएं तो उसको इस्तेमाल करें। नहारी बनती रहती है घर में, वो घी आपका बहुत ही आराम से इस्तेमाल में आएगा। इसे अटेंड करना भी ज़रूरी है। हाँ, क्या रबड़ी तैयार हो रही है हमारी, देखें जी। पहले भी जब मैंने खीर बनाई थी रबड़ी बनी थी, अब भी देखें, अब खीर तैयारी की तरफ जा रही है। देखें यहाँ पे, देखें ये देखें, ठीक है जी। देखें जी, नहीं छोड़ सकती, लगनी शुरू हो गई है। ये अभी तैयार हो जाएगी तो मैं इसको हटा दूँ, इसको करके मैं फारिग ही कर दूँ तो बेहतर है। अच्छा, उसके लिए क्या करेंगे आप, ब्रोस्ट के लिए, ब्रोस्ट को आपने क्या, वो मैंने आपको पकाने तक मैंने बता दिया था, अब मैं उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ। पक गया, पानी नहीं डाला आपने, निकाल लीजिए और निकाल लेने के बाद उसे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद आपने उसको अंडे में जो पानी डाला हुआ है उसमें डिप करेंगी। मैदा जो हमने रखा हुआ है जिसमें हमने सारी चीज़ें डाली हैं, जिसमें नमक है, काली मिर्च है, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, ज़रा सा चिकन पाउडर, ये सारी चीज़ें डालकर जो हमने मैदा तैयार किया हुआ, मैदा डालिएगा, कॉर्नफ्लावर मत डालिएगा उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करें, अंडे में डिप करें, मैदे में डिप करें और उसके बाद उसे फ्राई करें। तो चलिए, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापस आ गए ब्रेक से और जनाब खीर हो गई है तैयार, यहाँ पे देख लीजिए। और अब मैं इसमें डालूंगी ज़रा सा मैंगो एसेंस, 2-3 ड्रॉप हम डाल देंगे। अच्छा, एसेंस की ओवर पावरिंग नहीं आनी चाहिए, बस। अब खीर तैयार है, मैं इसको हटा रही हूँ, सिर्फ मिक्स कर रही हूँ और हटा रही हूँ। देखें जी, पकने पर आपकी खीर में गाढ़ापन ये होना चाहिए। तमीना, आप भी देख लें, आपने ओवर कुकिंग कर दी थी उसको बहुत गाढ़ा। इस स्टेज पे गाढ़ा करेंगे तो फिर वो ठंडी होने के बाद तो बस
क्या बताऊँ मैं, कैसी हो जाएगी, बहुत बुरी हो जाएगी। चलिए जी हटाते हैं इसको। अच्छा, इस स्टेज पे आम हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये मैं इधर रख देती हूँ, ठीक है जी। अब इसका फ़िलहाल कोई काम नहीं है, थोड़ी देर के बाद इसका काम शुरू होगा। और यहाँ पर नहारी का काम शुरू हो रहा है जी। घी मैंने आपके सामने डाल दिया था और अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। और ये हमारे पास चिकन थाइज़ है जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप होल चिकन के साथ इसको बना सकते हैं। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी। अच्छा जी, रोस्ट मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या है, स्टेक। स्टेक के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैंने कल स्टेक बनाया था तो आप लोगों को बताया था कि उसकी डननेस को आपने कैसे चेक करें। एक तो वही उंगली रख के चेक करेंगे तो वो आपको खुद फील होगा कि अभी ये पक रहा है, और वो पकता हुआ फील होगा आपकी उंगली को, और उसमें जूसेस भी आपको फील होंगे। तो हमारे यहाँ तो मैंने जैसे आपको बताया कि फुल डन खाते हैं, लेकिन मैंने जो निकाला था वो बहुत ही सही स्टेज पर था जो मैंने आपको कट करके बताया था। तो आपने एक साइड को तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाना है, ठीक है। दूसरी साइड को 4 से 5 मिनट पकाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद जैसे मैंने नाइफ से कट किया था, आप भी बिल्कुल उसी तरह से कट करके देखें। अंदर उसके स्लाइटली पिंकनेस है, लेकिन वो रॉ नहीं है, वो पकती हुई है। तो रॉ पिंकनेस जो होती है वो अलग होती है, और जो पकी हुई पिंकनेस होती है वो अलग होती है। तो जो कल स्टेक मैंने उसमें पकी हुई पिंकनेस थी। बस इस स्टेज पर आप स्टेक को हटा लीजिए, फिर अपनी सॉस बनाइए, और सॉस के साथ जो जैसे मैंने पकाया था, मज़ीद अगर आप पकाना चाहते हैं तो फिर उसको और पका लीजिए और सॉस के साथ उसे सर्व कर दें। अच्छा, इसको इतना ही हम फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस। क्योंकि फर्दर कुकिंग जो होनी है वो तो मसाले के साथ होगी भाई। ये गरम मसाला जो है नहारी का, ये बना के रख लें, और जब भी बनाएं, क्योंकि मेन मसाला चीज़ जो है ना वो मसाला है उसका, गरम मसाला, और कोई चीज़ भी नहीं है नहारी में। तो आप आराम से बना सकते हैं, ढेर सारा बना के रखें, और जब नहारी बनानी हो आपके पास गरम मसाला अगर तैयार निकल आया तो नहारी बनाना विद इन नो टाइम आप आराम से बना सकते हैं। अच्छा, बीफ की नहारी भी बिल्कुल ऐसी बनाएंगे, बस फ़र्क ये है कि उसके गोश्त को गलाएंगे, वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। गोश्त चढ़ा दीजिए अदरक लहसुन डाल के, और सौंफ और सौंठ डाल के चढ़ा दें और उसको गलने दीजिए। जब गोश्त गल जाए उसके बाद मसाला बनाएं और गोश्त को जो है पका लें, दम पे छोड़ दें। बस नहारी दम पे पकती है। इसका कलर जैसे चेंज होगा, क्योंकि भाई ब्रेक तो मुझे पता नहीं कभी भी आ जाता है, तो मैं इसको निकाल लूँगी। आई गेस मैं निकाल ही रही हूँ बस, ताकि मैं मसाला आपके सामने डाल दूँ। बल्कि मैं इस पर निकाल रही हूँ, अभी चिकन पक्का तो है ही नहीं, इसी बोल में निकालते हैं, इसमें मैं दूसरा काम करूँगी। और नहारी ढेर सारी बना के रखने, उससे ये होता है, एक तो ये है कि दूसरे टाइम का खाना बनाने से बचेंगे। उसके अलावा क्या होगा, नहारी पकने के बाद उसको आप रखते हैं तो वो मैच्योर हो जाती है और बहुत ही अच्छी हो जाती है, तो ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। चलेगी पिसा हुआ अदरक और लहसुन, थोड़ी सी भुनाई होगी जी इसकी। ईद के लिए अगर बना रहे हैं तो एक दिन पहले बना के रखें नहारी।
कोरमा बना रहे हैं तो एक दिन पहले बना के रखें। ये बात आप लोगों को याद होगी, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोरमा जो है वो एक दिन के बाद बहुत ही लजीज हो जाता है। और एक दिन के रखी हुई दूध वाले नान जो है उसके साथ अगर आप खाते हैं तो वो बहुत ही लजीज होता है। चलें जी, थोड़ा सा पानी डालूंगी भाई मैं इसमें। बहुत सी चीज़ें बहुत ताज़ी पक्की हुई टेस्ट नहीं देती, रखने के बाद वो टेस्ट देती है। अच्छा जी, पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, देगी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नो पैटिक का मसाला, नो पैटिक का मसाला 2 खाने के चमचे डालेंगे। यही सुनते हैं ना आप लोग, पूरा पैकेट होता है, पैकेट नॉट पैटिक। मैं अपने तौर पे कह रही हूँ, पैकेट का मसाला बिल्कुल भी नहीं। राहत के प्रोग्राम में सारे अपने मसाले, असली मसाले। टेस्ट लाने के लिए सहारा नहीं चाहिए भाई, अपने अपने एफर्ट्स होते हैं, उससे खाने में जो है वो टेस्ट लाया जाता है। देगी लाल मिर्च गई, पिसी लाल मिर्च गई, थोड़ा पानी ज़रूर डालेंगे इसके अंदर। और जी मैं इसमें डाल रही हूँ सौंठ, चलें जी, आ गई है ब्रेक और उसके बाद होगी आप सभी से मुलाकात। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। अच्छा जी, पीपले देख लें, ये है पीपले, यहाँ से दिखा दें जी। हाँ जी, दिखा दिए, ये है। 3 से 4 डालेंगे हम इसमें। मसाले की भुनाई हो रही है, अब मैं इसकी भुनाई रोकती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि अब हमने क्या करना है इसमें। देखें जी, मसाला ऐसा कोई मसाला है नहीं जिसकी भुनाई की जाए, कोई धनिया वनिया तो इसमें है नहीं, ना ही हल्दी है। फ्लेम को मैं ऑफ कर रही हूँ। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी, जितना भी इसका घी है वो सारा निकाल दूँ। देखें जी, कलर देखें आप उसका, कितनी खूबसूरती है उसके ऊपर। अब जो नहारी बनेगी वो हर एक के लिए बेहतरीन, सारा निकल जाएगा। कि जो शिकायत होती है कि जी इतना उसमें तरी होती है और खाना मुश्किल होता है, तो आप हर एक को दे सकते हैं। इवन आप हार्ट डिजीज़ जिन्हें हैं, जो कार्डियक हैं, वो भी खा सकते हैं अगर वो बकरे के गोश्त में बनी है तो। बीफ में नहीं, एंड आई गेस उनको चिकन में भी ना दें। चलें जी, बराए नाम इसमें चिकनाई रह गई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये है बस। ऐसी नहारी हमारी तैयार होगी कि आप देखेंगे हर एक के लिए है ये। अब कोई नहीं बचा के जिसको नहारी खाने की पाबंदी हो, सब खा सकते हैं। अच्छा जी, ये जो चिकन हमने फ्राई किया था ये इसमें वापस आ जाएगा। इसको मैं मिक्स कर दूं मसाले में। अच्छा जी, इसमें हम पानी डालेंगे और अब डालेंगे आटा। अच्छा जी, मुझे पानी चाहिए होगा तो मुझे पानी ला दीजिएगा। और हम इसमें आटा घोलेंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, गर्म हो जाएगा। अच्छा है, पानी इसमें अभी और जाएगा। और जिस हिसाब से आपको ग्रेवी रखनी हो तो वो आप इसमें ग्रेवी रखेंगे। हाँ जी, हो गया, हो गया। अच्छा जी, मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ लाल आटा। और उससे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी ये गरम मसाला जो हमने बनाया था, ये मैंने पीस के रखा हुआ है। अच्छा, मसाले को मैंने भूना नहीं है, बिल्कुल भी ना भूनिएगा, क्योंकि भूनने के बाद टेस्ट मसालों का, गरम मसालों का चेंज हो जाता है।
और अगर आप बिना भूने डालते हैं तो वो अपनी असली खुशबू के साथ होते हैं। तो ये बिना भुना गरम मसाला है जो कि मैं नहारी में शामिल कर रही हूँ। आहा, क्या खुशबू आई, ज़बरदस्त, बहुत ही आला। देखें जी नहारी आप कैसे पकेगी, धन धना धन, लेकिन सिर्फ दम पे पकेगी। अच्छा जी, इसमें मैं लाल आटा डाल रही हूँ। आटे को भूनेंगे नहीं, बहुत सारे लोग भून के कहते हैं जी भून के डाल दें, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना डालिएगा, उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। अपने अंदाजे से ले लीजिए कितने चमचे लिए, मैंने गिना नहीं है बिल्कुल भी। इसको अच्छा सा मैं मिक्स करूंगी। फिट्टू चाहिए अब, फिट्टू। अच्छा जी, लाल आटा डालने से पहले मुझे सफिशिएंट पानी डालना है। नहारी में बार बार पानी नहीं डालेंगे, वन टाइम में सिर्फ एक बार पानी डालें और जितनी ग्रेवी आपको चाहिए बस वो करें, क्योंकि इसने दम पे पकना है तो ज़ाहिर रिड्यूस भी होगी थोड़ी सी। और अब मैं इसमें ये आटा डालूंगी, सारा नहीं डालूंगी बिल्कुल भी, मैं रोकूंगी अभी इसको और इसको अब हम चलाते रहेंगे। इस स्टेज पे नहारी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने। चिकन हमारा बिल्कुल कच्चा है, हमने सिर्फ फ्राई करके निकाला है। असल में पता है ये जो बर्नर है मेरे हिसाब से इनका फ्लेम नहीं है, बहुत कम फ्लेम है। मुझे आदत है तेज़ फ्लेम पे पकाने की। हो क्या नहारी की खुशबू आनी शुरू हुई, अभी तो उबाल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इतनी शानदार उसमें खुशबू आ रही है कि मैं क्या बताऊँ आपको। दिल खुश हो जाएगा आपको आपका ये रेसिपी बना के कि किस तरह से इस रेसिपी को मैंने डिज़ाइन किया आप लोगों के लिए। बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाली ऐसी रेसिपीज़ बनाएंगे भाई, देख लिया, अब तो बनाना कोई मुश्किल नहीं रहा। इंटरनेट पे बहुत रेसिपीज़, पता नहीं क्या 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 क्या, तो मुझे तो भाई कभी अपील नहीं करती हैं ऐसी रेसिपीज़। रेसिपी में पर मेहनत की जाती है, आपकी अपनी मेहनत उसमें नज़र आनी चाहिए। छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, गुठली बन जाएगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा जी, खीर ठंडी हो रही है पता है, खीर में गाढ़ापन आएगा। अभी जो मैं पका रही हूँ तो मैं देखूंगी कि भाई इसमें गाढ़ापन कितना है। तो अगर वो गाढ़ापन है जैसे कि हमको चाहिए, हमको कब चाहिए, लास्ट में जब ये तैयार होगी तो हमें इस स्टेज पे पता चलेगा कि गाढ़ापन कितना आएगा आखिर में जाके। तो यहीं पर ही हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें पानी ऐड करना चाहिए कि नहीं, या आटा ऐड करना चाहिए कि नहीं। अब देखें, सारी बातें मैं ऐसी बता रही हूँ जो आपने कभी किसी से नहीं सुनी होंगी। नहारी में बेइंतहा अच्छी खुशबू आ रही है। अच्छा, नहारी जो है वो नान के साथ तो अच्छी लगती ही है, लेकिन शीरमाल के साथ भी भाई बहुत अच्छी लगती है। मुझे पर्सनली शीरमाल के साथ बहुत पसंद है। और जो मोटे वाले नान होते हैं, नान भी बासी होना चाहिए, नहारी भी एक दिन पहले की पक्की हुई होनी चाहिए, तो लुत्फ़ आ जाता है। और ये सुबह नाश्ते में खाई जाए तो एक्चुअली तो नाश्ते में खाने की चीज़ है, क्योंकि इसका नाम ही नहारी है। नहारी का क्या मतलब है, नहार से है ना, तो ये सुबह खाई जाने वाली चीज़ है, नाश्ते की चीज़ है, तो लोग इसको रात को खा रहे होते हैं। अरे भाई हमें क्या, हम तो नहारी पका रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, अब आपकी मर्ज़ी, आप रात के 2 बजे खाएं, सुबह के 6 बजे खाएं या शाम के 7 बजे खाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, खानों के जो रूल्स हैं ना, उनमें बिगाड़ आने की वजह से इसीलिए सेहतें ख़त्म हुई हैं। अगर खानों के रूल्स जो हैं अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो यकीन जाने सेहत रहती है। अब सुबह खाने वाली चीज़ को रात को खाया जाएगा तो क्या हाल होगा, तो फिर तो बिगाड़ पैदा होगा ना। तो वैसे ही बिगाड़ पैदा होते हैं, नहारी खाते हैं रात को, देगे खुल रही नहारी की रात को जनाब, तो सेहत तो गई।
जैसे अभी मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि खाने अपने इलाके के, अब हम ज़माने भर के खाने खाने लगे। हम पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, फ्राइड चिकन खाते हैं और ना मालूम क्या क्या खाते हैं। तो ये हमारे इलाकों के खाने थोड़ी हैं। हम अगर अपने इलाकों के खाने खाएंगे, अपने इलाकों की सब्ज़ियाँ, अपने इलाकों का गोश्त, तो और अपनी डिशेस, अपने मसाले, तो सेहत कायम रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन दूसरों की चीज़ें जब हम कॉपी करते हैं, खाते हैं, मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी वैसे ये सारी चीज़ें सिखाने में, मेरा भी बड़ा हाथ है इसमें। तो इन सारी चीज़ों में को खाने से सेहत का जाना लाजिम है। चलें जी, देखें गाढ़ापन आना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी मेरे हिसाब से नहीं बना गाढ़ापन। चलाते रहेंगे बस, क्योंकि ये स्टेज है गुठली बनने की। गुठली बनी फिर आप तोड़ नहीं पाएंगे उस गुठली को। अब जोश आए इसके अंदर, अच्छा जोश आएगा और हम जोश के साथ इसे देर तक पकाएंगे। चलें जी, इसमें जब तक जोश आ रहा है, कुछ तो है नहीं ऐसी चीज़ इसमें। और इसके बाद क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से आए नहारी पर। दिखाऊं आपको क्या खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, तैयारी पर नहारी की ग्रेवी इतनी चाहिए आपको, ठीक है। देख लीजिए, ये दिखा दे। फिर मुझे ऐड करना है पानी, ठीक है जी। ये हो गई, पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि पकना है, वो रिड्यूस हो जाएगा पानी इसमें। और थोड़ा सा मैं आटा डालूंगी, बस। फिर नहारी गई दम पे। आटा अभी कच्चा है जो मैंने अभी डाला है, तो हम उबाल का इंतज़ार करेंगे। ग्रेवी अच्छी रखी हूँ उसमें ताकि आराम से लोग खा सकें, रज के खाएं, क्योंकि तंदूरी रोटी होती है तो उसके साथ आपको ग्रेवी चाहिए होती है डुबो के खाने के लिए। बस ज़रा सा इसका जोश आया, मैंने इसको कवर किया और ये दम पे पकती रहेगी। अच्छा जी, गरम मसाला बाकी था हमारा, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं। पूरा चला गया जो मैंने आपको बताया, वो क्वांटिटी हमारी तकरीबन 1.5 किलो तक के चिकन के लिए काफ़ी हुई। देख रहे हैं जी क्या कलर है, बिल्कुल वही कलर है जो बाज़ार से आपको मिलती है नहारी, जिस पे तरी नहीं डाली हुई होती, उसका रंग यही होता है। चलिए जी, मैं इसको करूँगी कवर। अब ये दम पे पक रही है, ठीक है। 2 मिनट चूल्हा तेज़ रखूँगी, उसके बाद मैं इसे कम कर दूँगी बिल्कुल। और अच्छा हाँ, नमक नहीं डाला, ज़रा सा नमक डाल देती हूँ। अच्छा, नमक बिल्कुल फाइनल नहीं करेंगे इस स्टेज पे, बिल्कुल आखिर में जब नहारी आपकी तैयार हो जाएगी उसके बाद आप नमक को फाइनल करेंगे। बस अभी मैं बिल्कुल फाइनल नहीं कर रही हूँ। देखें जी, गाढ़ापन देख रहे हैं आप, लेकिन अभी गाढ़ापन प्रॉपर नहीं है। जब ये गाढ़ापन प्रॉपर आ जाएगा नहारी तैयार हो जाएगी। और चिकन तो डेफिनेटली ऑब्वियसली गल चुकी होगी। किरण जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। राहत, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत मैं शुक्रिया। तो बरसों से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बताती हूँ। अच्छा, मुझे 1-2 बातें पूछना था हाँ, आपसे। पूछिए। ये जो कलौंजी खाते हैं सुन्नत रसूल के तौर से, तो ये अपना इसका चबा के खाएं या इसको वैसे पानी से निकलते हैं नहर जो खाते हैं? देखो, सबसे अच्छा तरीका ये होता है, कलौंजी लिया आपने, एक बोतल बना लें। अगर आपने इसको रोज़ाना ही खाना है, हाँ,
तो आप इसको ग्राइंडर में डाल के बस एक बार उसको 1 सेकंड के लिए चला के हटा दें, क्रश कर दें उसको, ठीक है ना। और बॉटल में भर के रख लीजिए, फिर जितनी आप खाती हैं वो खाइए। अच्छा, और एक दूसरी सवाल था कि बालाई मेरी मैं फ्रीजर में रखी थी, फिर नीचे निकाल के फ्रिज में रखी, तो कड़वी हो गई, तो मैंने उसे घी बना लिया, लेकिन उसका जो मसाला निकला है वो कड़वा है एकदम। तो मैं घी भी तो कड़वा होगा ना, घी भी कड़वा होगा। अच्छा, तो फिर नहीं इस्तेमाल करूँ ना? इतनी मेहनत क्यों की, जब चकली थी कड़वी है तो फिर नहीं बनाना था। हाँ, बस तो क्या गलती। अच्छा रात प्लीज वो पराठे को बल देने की रिक्वेस्ट थी मेरी, 5 बजे मेरी लाइट आती है। अच्छा सुनिए जी, 5 बजे लाइट आती है आपकी? हाँ। अच्छा मैं कल बना रही हूँ। अच्छा कल इंशाल्लाह। और मुझे तो मैं नाहरी का कितने, और लाइट आती कितने बजे? लाइट जाती मेरी 4 बजे चली जाती, तो 5 बजे 5:15 बजे आती है। 5:15 पे आती है, तो चलिए ठीक है, मैं 5:15 के बाद शुरू करती हूँ। अच्छा, और प्लीज मुझे नाहरी का मसाला भी, अभी मैंने खोला उसी वक्त नाहरी का मसाला आ रहा था, लेकिन 1 सेकंड में हट गया वो, तो प्लीज नाहरी का मसाला। मेरे भाई 10 सेकंड को लगाओ, उनसे कहती मैं रेसिपी लगाते, तो आप उसमें से मसाले की जो है वो 1 सेकंड की लाया, झलक की तरह लिखना बना पाई थी, चले गया। नहीं लिखो नहीं, स्मार्टफोन है तुम्हारे पास, स्क्रीनशॉट ले लो उसका और फिर आराम से लिख लो। अच्छा सही है, ठीक है। कितनी बातें सिखाऊंगी। हाँ जी, कल बल वाला पराठा मेरा। हाँ कल पूरा सिखा रही हूँ, पूरा 5 बजे के बाद, मैं 5:15 के बाद सिखाऊंगी। ठीक है, चलिए सही, मेहरबानी। तो आपकी लाइट की वजह से मैं उसको डिले करूंगी थोड़ा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं खीर की तरफ। और अच्छा जी, मैं कम कर रही हूँ फ्लेम इसका, और ये गई दम पे। ज़रा मैं अपनी खीर की शक्ल दिखाना चाहूँगी, बहुत ही लाजवाब उसकी शक्ल है। क्या उस पर सुनहरापन है, और जो उसका गाढ़ापन है वो बहुत ही लाजवाब है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ प्योरी है, और ये 1 किलो आम लिए गए। अब जितनी भी प्योरी उसमें से निकली, ये 1 किलो आम की प्योरी है जो कि मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। आम को पकाएंगे नहीं, मैंने आपको कहा ना कि आम ऐसा फल है कि इसको हीट लगती है, ये पकेगा, सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाएगा, और फिर इसमें से बू आती है, अजीब सी गंदी सी बू आती है, वो बर्दाश्त नहीं होती। तो आम को पकाएं नहीं, कभी ना पकाएं। जैम वगैरह के लिए पकाते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि फिर उसका प्रोसेस अलग होता है, और उसमें चीज़ें जो हैं इस किस्म की शामिल कर दी जाती हैं कि वो बहुत अच्छे टेस्ट का हो जाता है। देखें जी, जब खीर ठंडी हो जाएगी, फिर आपने इसको इस तरह से मिक्स कर देना है। आप इसको रूम टेम्परेचर पर सर्व कर सकते हैं, और आप इसे फ्रिज में रखकर भी सर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ठंडी खीर की ये कंसिस्टेंसी है, ये होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें, मैं इसको निकालती हूँ आपके सामने। ये अच्छी मिक्स हो गई है, और मैंगो फ्लेवर तो खैर इसमें आ ही गया है। खीर अगर घर में आपके फ्रीक्वेंटली बनती है तो मिट्टी का बर्तन खरीदेंगे, उसमें रखा करें, उसमें जमाया करें। ये इस वक्त बहुत ही करेक्ट कंसिस्टेंसी पर है। रमज़ान में बना के रखिए, रूम टेम्परेचर पे रखिएगा इसको। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस पे थोड़ी सी मैंगो प्योरी,
थोड़ा सा मैंगो से सजाएंगे जी। अच्छा जी, पिस्ते हैं चांदी दा वर्क, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चांदी का वर्क है, तो वो ज़रा मुश्किल होता लगाना, उड़ना शुरू कर देता है। एक और है मेरे पास, चलें जी। हो गया। अब फिनिशिंग टचेस हैं इस पे, पिस्ता, चलें जी, डन। बहुत ही लजीज डिज़र्ट हमारा हो गया है तैयार। फिलहाल यहाँ से देखें, अभी वहाँ जगह नहीं है इतनी। हाँ जी देखें, ओए होए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सारी ब्यूटी खुद बोल रहा है कि भाई हाँ ये खीर, पहली बात तो लजीज है, दूसरी बात है कि बहुत ही ब्यूटीफुल है जी, बहुत ही खूबसूरत भी है, देखने में अपीलिंग टू आई है, और जैसे कि खानों को होना चाहिए कि खूबसूरत भी नज़र आए, ताकि पता चले कि हाँ जी ये खाना कैसा होगा, और आप देखते ही टेम्प्ट करें कि हाँ जी अब ये मुझे, भाई यहाँ खाना नहीं खा रही मैं, तो खाना खीर खानी है, आप ऐसा सोचें। होए होए, चलें जी, ज़रा मैं 2 सांस ले लूँ और आपसे मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब नहारी आपके सामने दम पे रखी थी, वो उसी तरह से पक रही है अभी तक। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कीमे का पुलाव। यहाँ पर मेरे पास कीमा है, तो आप बीफ का या मटन का किसी का भी ले सकते हैं, और हाथ का कुटा हुआ कीमा हो तो बहुत ही अच्छी बात है। कीमा डाल रही हूँ मैं इसमें। अच्छा, मेरे पास हाथ का कुटा हुआ है, थोड़ा मोटा कीमा है, तो मैं इसको गलाऊंगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे, और साथ ही ये अदरक और लहसुन आधा अभी डाल रही हूँ, और आधा बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको पकने देते हैं। और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। कीमा को ज़्यादा देर इसको लगेगी नहीं। कीमे का पुलाव जब भी बनाए, हाथ का कुटा हुआ कीमा ले, या उससे कहें कसाई से कि वो मोटी जाली से आपको निकाल के दे। ठीक है जी। देखें जी, मेरे प्रोग्राम से कितनी बातें पता चलती है। बहुत सी ख़वातीन को पता नहीं होगा है रात मोटी जाली क्या होती है। मोटी जाली वो होती है जिसमें से कीमा निकालते हैं ना, तो आगे जाली लगी होती है, तो उसमें से बारीक कीमा भी निकलता है। उसको आगे से चेंज कर देंगे, दूसरी जाली लगा देंगे तो मोटा कीमा निकलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, लेमन
मैक्स का पैगाम आप सभी लोगों के नाम है। और लेमन मैक्स लिक्विड इसीलिए जो बर्तन धोने के बाद स्मेल रह जाती है, अक्सर आम डिश वॉश बार इस्तेमाल करने से, यानी आम जो भी डिश वॉशर इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें बर्तनों में स्मेल रह जाती है धोने के बाद भी, तो वो लेमन मैक्स लिक्विड इस्तेमाल करने से नहीं आती। ठीक है जी, तो ये था पैगाम लेमन मैक्स का। इसको ज़रा पकाएंगे भाई। अच्छा, नहारी जो है वो पकाने में भाई बड़ी सुख देने वाली डिश है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा देर पकानी नहीं पड़ती। अच्छा, इसका जो मैंने गरम मसाला आपको बताया है, बहुत सारे घरों में ये होता है कि भाई ज़्यादा गरम मसाला डालने से बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हार्ट बर्न होती है, या वो ये कहते हैं कि ज़्यादा गरम मसाला डालने से भाई उन्हें डाइजेशन में मसला होता है। तो फिर आप लोग गरम मसाला आधा डालिएगा, आधा मेरा ख्याल सही रहेगा। तो गरम मसाला तो डाला ही जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो सारे खुशबू के मसाले हैं जिससे नहारी की खुशबू आएगी। तो आप लोग उन घरों में जहाँ पर के गरम मसाले से तकलीफ़ हो जाती है, तो वो लोग ज़्यादा गरम मसाला ना शामिल करें। अब जैसे मेरे घर में होता है कि मेरी जो छोटी वाली बेटी है, जिस खाने में भी अगर पिसी हुई काली मिर्च या ऊपर से डाल दी जाए, या जैसे अंडे में डाल देते हैं पिसी हुई काली मिर्च, वो नहीं खा सकती। वो काली मिर्च पिसी हुई खा ही नहीं सकती। तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि जो पिसी हुई काली मिर्च खाने में शामिल ना की जाए, या फिर उसका खाना अलग करना पड़ेगा। तो इस तरह के बहुत सारे घराने हैं जहाँ पर के इस तरह के मसाइल आते हैं, तो फिर आप गरम मसाले को कम ही रखिएगा। फिर इसको नहारी को हम मेरा ख्याल 10 मिनट और रखेंगे दम पर, बस उसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। अच्छा, घर में क्या करेंगे, जब नहारी जैसे आप चिकन में ही बना रहे हैं और चिकन भी अच्छी तरह गल गई है, ग्रेवी भी जो है वो अच्छी तैयार हो गई है, तो अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है, उसको खोलना नहीं है, उसको पड़ा रहने दीजिए 10, 12, 15 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। उसके बाद फिर आप नहारी निकालिएगा। और कौन है जी? अच्छा, रानी रिजवान है इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शेफ राहत? बिल्कुल ठीक, मज़े में हूँ। आप सुनाइए कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। मैंने आपसे यही निहारी की फरमाइश करनी थी और स्टेक की फरमाइश करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने दोनों पूरी कर दी, बड़ा अच्छा लगा। खुशी हुई। इंशाल्लाह मैं जल्दी बनाऊंगी इंशाल्लाह। हाँ, और क्या कहेंगे? और बस बहुत ज्यादा तारीफ करनी थी। ये कहना था कि आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ, और अब शुक्र है रेगुलर कॉलर भी बन गई होती है। थर्ड टाइम मेरी कॉल मिली। अच्छा, माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में, और किसी भी प्रोग्राम में यकीन करें फर्स्ट टाइम मैंने आपको ही कॉल किया। अरे बेहद शुक्रिया आपका, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और आप माशाल्लाह बहुत अच्छा सिखाते हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, बहुत अच्छा, और आपको सेहत जिंदगी दे, और आप इसी तरह हमें सिखाती रहें। यकीन जाने कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें कि आप ये सिखाएं वो सिखाएं। बस एक मेरी शामी कबाब की है। अरे शामी कबाब आने थे, मैं क्या करूं, रमजान 29-30 दिन बस, उसके बाद तो फिर दिन ख़त्म ही हो जाते हैं। शामी कबाब मैं बना दूंगी, रमज़ान के बाद बना दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सिर्फ कीमे को पका रही हूँ, और तो मैं इस स्टेज पे कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। भाई ज़रा सा इसका पानी सूखे तो फिर मैं आगे चलूँ, पानी इसका सूखा नहीं है अभी तक। अच्छा जी, मैं नहारी दिखाती हूँ आपको, अपने घर में ना खोलिएगा, हम अपने घर में खोल रहे हैं। तो देखें जी, कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी, ये होगी। अभी क्योंकि बहुत गर्म है, तो आप में भी इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए नहारी, क्योंकि फिर क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे आप आटा खा रहे हैं। तो बस गाढ़ापन इतना ही होना चाहिए कि बस शोरबे में थोड़ा गाढ़ापन आपके आ जाए, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं।
देखें, फिर से देख लें, बस इतना। अगर इससे ज़्यादा आपने पकाया तो फिर ये आटे जैसा हो जाएगा, क्योंकि खाते खाते भी खाना ठंडा होता है और जब तक आप खा रहे होते हैं तो फिर वो इतना गाढ़ा हो जाता है कि आपकी रोटी पे भी नहीं लगता। रोटी में जो लिक्विड को एब्जॉर्ब होना चाहिए वो नहीं होती और बहुत ही गाढ़ा होता है। चलिए जी, मैं इसको निकालती हूँ। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, मसला तो नहीं हो रहा दिखाने में? अच्छा, मैंने सिर्फ चिकन थाइस के साथ बनाई है, आप पूरे चिकन से बना सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। अच्छा जी, अब बारी है इसके शोरबे की। जो लोग ऐसे खाना चाहें बिना तरी के, ये उनके लिए है, ठीक है। बड़े मज़े से आप सबको दे सकते हैं, हर कोई खा सकता है। इस नहारी का कोई परहेज़ नहीं है। और नहारी, अच्छा जी, मनाहिल कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मनाहिल, अगर टीवी खुला छोड़ोगी। दादी बोल रही हूँ। मनाहिल की दादी बोल रही हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने पहले भी कॉल की थी, मुझे याद है। हाँ जी, मैंने हाँ। किसी कॉल है, माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, हाँ बोले। जी, आपने जो अभी नारी निकाल रहे हैं ना, हाँ। मैंने जरा देर से लगाई क्योंकि मैं थोड़ी बीमार हूँ। अच्छा। तो आप इसके मुझे मसाले भी तो बता दीजिएगा, और ईद से पहले ना हमें दही बनाने की तरतीब बताइए। अरे यार, मैंने सोचा था मैं क्या करूँ। अच्छा, मैं कल कोशिश करती हूँ कि दही बनाना आपको बताऊँ, ठीक है? हाँ, बस मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह कल से खाते हैं, ठीक है? अल्लाह जी, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे, पाक परवरदिगार। आमीन या रब्बल मेरी आलमीन। आपको दुआ है, बहुत बहुत दुआ है। अरे बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इसको मैं ज़रा साइड पे कर दूँ घी को। अच्छा जी, मैंने आपको कहा कि किसी को भी दे सकते हैं, बिना घी की है, बिना तेल की है, जिसको भी देंगे कोई इसका नुकसान नहीं है। लेकिन अब मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, भी हमारा कीमा जो है वो ड्राई हो गया है, प्याज जारी है ताकि इसका काम भी होता रहे ना। पिसा हुआ अदरक और लहसुन, हाथ के हाथ काम करते रहिए। अभी सारा मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अच्छा जी, फातिमा हैदराबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ राहत, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फातिमा, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आज हाँ। आप इतने अच्छे अच्छे खाने पका रही हैं। क्या क्या मसला है? आपने हमें बहुत चटोरा बना दिया। राहत, क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों खाने पकाती हो? ऐसे बोलो। सब लोग घर वाले इतने चटोरे हो गए आपकी रेसिपी। तो अब ये वाला बना लो, वो बना लो। हाँ बिल्कुल भाई, क्या करूँ मैं? अब मुझे बता, मैंने कहा ना मेरा भी कसूर है इसमें। अच्छा, सब्जी दालों की भी कोई रेसिपी साथ शामिल किया करें ना। अब रमजान के बाद इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा। हाँ। और मैं ये पूछ रही थी कि आपको कोई गिफ्ट मैं भेजना चाहती हूँ आपकी इतने शानदार परफॉर्मेंस पर। अरे बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी तारीफ की, मैं समझूंगी यही मेरे लिए तोहफा है। नहीं नहीं, अच्छा लगता मुझे। अच्छा। अगर आप रहती, मैं माशाल्लाह से आप ही की हम उम्र हूँ और आपको अच्छा, माशाल्लाह। उस वक्त से देख रही हूँ जब आपने स्टार्ट किया था टीवी आना। चलो ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ, क्या भेजना चाहती हूँ तुम? चलो जो तुम्हारा दिल चाहे भेज दो, और इंटरनेट पे एड्रेस देखो अब तक टीवी का। अच्छा अच्छा, सही सही, तुम्हें वहाँ थैंक से, यू। ठीक है, ओके भाई, बहुत शुक्रिया। और मेरी तारीफ़ की आपने, बेहद शुक्रिया आपका भाई। पहले पुलाव चढ़ा दें, उसके बाद हम नहारी को फिनिश करते हैं। अच्छा, इसमें मैंने लौंग डाली है, साबुत काली मिर्चें डाली है, ज़रा सा ज़ीरा डाला है। ज़ीरा बहुत ज़्यादा ना डालें, फिर ज़ीरा बहुत ही डोमिनेट करता है। इसमें घी गया, इसमें प्याज गई, इसमें अदरक और लहसुन गया, सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं और कोई भुनाई वुनाई की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी अदरक है, ये भी डाल रही हूँ, ठीक है जी। और ये चावल आ गए, आधा किलो कीमा, आधा किलो चावल, बासमती चावल मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ।
अच्छा जी, नमक पाएंगे जी, ये हटा लूँ भाई, कभी मैं पूरी नहारी बन जाऊं। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा, ये बिल्कुल कच्चे चावल हैं। मैं आमतौर पर ज़ाहिर है जब टाइम नहीं होता तो मैं राइस को ब्लांच करती हूँ ना, तो आज ब्लांच बिल्कुल नहीं किया हुआ है, बिल्कुल कच्चे चावलों में मैं पुलाव बना रही हूँ। अच्छा जी, थोड़ा सा डालेंगे, नहीं मैं अभी नहीं डाल दूँ, हरी मिर्चें 1-2 डाल दीजिए, किशमिश, थोड़ी सी किशमिश। भाई पुलाव में किशमिश ना होना मुझे मज़ा नहीं आता, पुलाव में किशमिश ज़रूर होनी चाहिए। सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँ अच्छी तरह और डालेंगे फिर इसमें पानी और पुलाव को पकने देंगे। चलो, किशमिश भी सब तरफ हो गई, नमक भी मिक्स हो गया और अब जाएगा पानी। अब पानी मिक्स कर दूं ज़रा। अच्छा, इसमें पुदीना जाना है पर मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी देर के बाद डालेंगे। एक मिर्च और डालेंगे जी, एक मिर्च और आ गई। ये हो गया, इसका मुझे कवर चाहिए। ये थोड़ी देर के बाद में इसे जब जोश आ जाएगा तो इसको कवर करेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पुलाव हमारा पक रहा है, देख लीजिए, ढक दिया अब मैंने इसको और अभी अभी ढका है मैंने ब्रेक पे आने से पहले। तो चावल ज़रा सा चला देंगे, बहुत आला खुशबू आ रही है। अच्छा जी, अब नहारी को फिनिश करेंगे। ये जो इसका हमने सारा घी निकाल दिया था ना, अब हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, जो ऐसे खाना चाहे उसके लिए हैं, जो ना खाना चाहे ये अलग रखें अपनी तरी, और जो बच जाए उसको आप उठा के रखें, किसी जार में डाल के रखें। तो उससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप नहारी बनाएंगे तो आपको आपकी तरी, फिर आप थोड़े से कम में बनाइएगा, कम घी ऑयल में, तो ये तरी आपको तैयार मिल जाएगी। आपने देखा कलर कितना प्यारा बना है। सब कुछ इस तरी में होता है, जो खूबसूरती है नहारी की वो सब की सब इस तरी में है। और आपको मैंने हर तरह से बता दी। अब किसी मरीज़ को ना मना कीजिएगा, अगर वो नहारी खाने की ख्वाहिश करे तो आप उसे ज़रूर दीजिए, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताई है, नुकसान की चीज़ तो आमतौर पर ये चिकनाई को कंसीडर किया जाता है ना, बकिया चीज़ें तो नुकसान की नहीं है। अच्छा जी, अब इसके लवाजमात हैं। ठीक है जी, ये हमारी नहारी तैयार है और खूबसूरती उस पर ख़त्म है, एकदम ख़त्म, ब्यूटीफुल। इसको हम नान के साथ सर्व करेंगे, ज़ाहिर है जब अभी सर्विंग टाइम आएगा। बाकी उसके लवाजमात हैं हमारे पास।
लेमन ज़ाहिर है कि इसमें नहीं डाला जा सकता, लेमन आप साथ में सर्व करेंगे। और हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और अदरक है, बारीक कटी अदरक है। तो ये सारी चीज़ें नहारी के ऊपर जाने वाली हैं। पुलाव देखेंगे जी। चलें जी, अब मैं इसमें डालूंगी मिंट लीव्स। अच्छा, पहले जब मैंने आप लोगों को सिखाया था तो मैंने इसमें ड्राइड मिंट को डाला था और मिंट को सुखाना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ड्राइड मिंट हमारा खो गया असल में, तो अब हम ताज़ा मिंट डाल रहे हैं। आपको पता है ना, घर में भी ऐसा होता है कि भाई चीज़ यहाँ रखी थी, कहाँ चली गई। तो ये भी एक घर है, ये एक घर का किचन है, यहाँ पर भी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। ढेर सारा मैंने सुखा के रखा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। बट आप फ्रेश के साथ बनाएंगे, फ्रेश से भी बहुत ही अच्छा बनेगा। अच्छा जी, अब पुलाव जाएगा दम पे। वही जिस तरह मैं कपड़ा रखती हूँ, आप सभी को मालूम है, सबसे अच्छा तरीका चावलों को पूरी तरह पकने का मौका मिलता है। मैंने तवा रखा हुआ है, अब मैं इसको तवे पे ट्रांसफ़र करूँगी। हाँ जी, कीमे का पुलाव गया दम पे। और हाँ जी, मुझसे क्या कहा था, मंदी मसाला। मंदी मसाला मैं बता देती हूँ आपको कि जो हमने मंदी के लिए मसाला बनाया था उसमें था 2 खाने के चमचे साबुत धनिया, इसके अलावा 6-7 उसमें थी इलायचियाँ, छोटी इलायची थी, 3-4 लौंगें थी, एक छोटा लीमू था, देखिए मैं 2 डाल दिएगा, एक नहीं। और उसके अलावा क्या था, दालचीनी थी, छोटा सा टुकड़ा। और इन सारी चीज़ों को और हल्दी थी, आधा चाय का चमचा। तो हल्दी को तो डालने की ज़रूरत नहीं, पीसने के लिए बकिया सारे मसाले पिसेंगे और इनको पीस लीजिए, पीस के जार में रख लीजिए। और जब पिस जाएंगे तो फिर इसमें हल्दी मिला दीजिए। हल्दी मिला के तो आप अपने पास रख लीजिए, और जब मंदी बनाएं तो फिर ये मसाला गोश्त के ऊपर लगाने में काम आएगा। या गोश्त को जब आप फ्राई करेंगे, मैंने एक्चुअली इस मसाले को राइस में भी डाला था। जब मैंने राइस पकाए थे तो आधा चाय का चमचा मैंने ये मसाला डाल दिया था राइस में, और बकिया जो था, जो गोश्त मैंने पकाया था, उसके ऊपर डाल के उसको गोश्त को फ्राई कर दिया था। ठीक है जी, तो आई गेस के ये रिपीट हो गया है और आपको पता चल गया है कि जी मंदी मसाला क्या है। बात दरअसल ये है कि हर चीज़ को बनाने का एक तरीका होता है, और अगर आप उस तरीके को फॉलो कर लेते हैं तो आपकी चीज़ अच्छी बनती है हमेशा। अब जैसे देखें, मैंने बरसों से नहारी इसी तरह से सिखा रही हूँ, हर टीवी चैनल पर मैंने इसी तरह से सिखाई है कि आप सारा फैट उसका निकाल लीजिए, और उसके बाद फिर ये किसी के लिए भी नुकसानदेह नहीं है। हाँ, हर चीज़ को आप मॉडरेटली खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं देगी। जिस तरह से ये नहारी, अगर आपने घी तेल तो उसके ऊपर डाला नहीं, लेकिन आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये नुकसान देगी आपको क्योंकि तंदूर की रोटी खाई जाएगी और तंदूर की रोटी नुकसान देती है। इसके अलावा आप इसको घर की रोटी से खा सकते हैं, और घर की बासी रोटी हो, नहारी आज बनी हो, कल सुबह नाश्ते में खाई जाए तो वाह क्या कहने, बहुत ही मज़ेदार है। इसके अलावा आप पराठे से खा सकते हैं, बहुत ही लाजवाब। घर की वो तंदूर की रोटी एक दिन पहले मंगा के रखिए, उससे आप खाते हैं, बहुत ही लाजवाब। ताज़ी ताज़ी चीज़ों के साथ मज़ा कुछ और होता है, लेकिन इन खानों को रखने के बाद अगर आप खाते हैं तो उसका मज़ा कुछ और होता है। मेरे प्रोग्राम से आपको ये सब कुछ पता चलता है, कौन सी चीज़ को कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। आज अच्छा जी, किरण है कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं। बहुत ऑथेंटिक, बहुत अच्छा है। अभी मैंने आपसे नाहरी मसाले की फरमाइश की थी, आपने नाहरी मसाला अभी तक या नहीं आया? ओ यार, बहुत सारी चीज़ें हैं, या आप लोग रेसिपी लगाइए प्लीज़।
प्लीज। हाँ। और कल बल वाला पराठा 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद है, हाँ इंशाल्लाह मुझे याद है, इंशाल्लाह 5:15 के बाद बनाऊंगी, ठीक है। हाँ जी, रेसिपी लगा दीजिए ताकि वो नहारी का मसाला लिख लें, और क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं, मैं भी इंसान हूँ भाई, और इतनी सारी चीज़ें मैं आपके लिए रिपीट करूँगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाएगा, मुझे पता है, पक्का पता है कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मैं नहीं चाहती, आप रेसिपी कार्ड से नोट कीजिए, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ भी नहीं करना है, सारा मसाला जमा करना है, ग्राइंडर में डालना है और पीस लेना है। कोई भूनना वूनना नहीं है, भूनना होगा मैं खुद बताऊँगी कि इसको भूनना है। देखें जी, रेसिपी लग चुकी है, मसाला सारा नोट कर लीजिए और बना के ढेर सारा बना के रख लीजिए, फ्रिज में रखिएगा। जब भी नहारी बनाएं 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें से निकालें और इसमें डाल दीजिए, नहारी में डाल दीजिए। कुछ नहीं करना आपको, बहुत बड़े सुकून की डिश है ये नहारी। जब आपको ये मसाला तैयार मिल गया, बना बनाया गरम मसाला मिल गया, अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सुख और चैन के साथ आप बनाएंगे। और मेरा ख्याल है महीने में 4 बार तो नहारी ज़रूर बनेगी, क्योंकि मसाला तैयार है आपके पास। और यकीन जाने 9 बाज़ार का मसाला मेरे प्रोग्राम में कहाँ होता है, आप लोग मुझे बताइए। कि लोग एक सैंडविच भी बनाते हैं तो उसमें सारा का सारा पैकेट का मसाला, सोस बहुत ही आसान, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें टीवी शो की क्या ज़रूरत है कि तैयार मसाला डाल दिया आपने और आके कुकिंग कर लिए। तो कोई भी घर में कर सकता है, इसके लिए किसी शो की ज़रूरत नहीं होती है। तो शो की ज़रूरत उस वक्त है कि जब कुछ सिखा रहे हों, हुनर आप ट्रांसफ़र कर रहे हों। तो हुनर तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा, और पहली बात हुनर ही नहीं है, और अगर हुनर है तो कहाँ है, पैकेट के डब्बे में है, तो वो हुनर नहीं है। आपने वही सिखाना है जो कि, मैं सिर्फ अपनी बात करती हूँ, मैं आपको वही सिखाती हूँ कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आप बाज़ार से लें। जैसे अभी मैंने नहारी बनाई है और आप लोगों को जिस तरह से मैंने सिखाई है, ये चीज़ें आपको, पैकेट के मसाला तो हरगिज़ नहीं बताने वाला कि आप ऐसे करें, और इवन किसी और जगह से भी आपको नहीं पता चलने वाला। हाँ, इसके बाद प्रोग्राम के बाद पता अलग बात है कि आपको देख लिया, पता चल गया, आपको सारी रेसिपी, मेथड, सर्विंग, एवरीथिंग आपको पता चल चुकी है। अब कुछ भी छुपा नहीं रहा है, तब तो कोई भी कर सकता है। तो आप घर में कीजिए, बिल्कुल बनाइए। और मैं कहती हूँ ईद पर वाकई बनाइए आप लोग, क्योंकि रमज़ान के सब थके हुए हैं, बहुत सारे खाने बनाने, फिर बहुत सारे घरानों में दावतें होती हैं। ईद के 3 दिन तो लाजमी कि भाई अब आज इसके घर है तो फिर उसके घर है, फिर हमारे घर है, तो इसमें थकन बहुत होती है। एक तो रमज़ान की थकन है, रोज़ों की थकन है, उसके बाद फिर ये खाने पक्के, और तो उसमें आप नहारी बना लीजिए। बिल्कुल घर पे अगर किसी को दावत पे बुलाया भी है तो एक डिश नहारी की कर लें, कीमा पुलाव बिल्कुल बनाएं, जल्दी बनने वाली चीज़ें। और इसके अलावा आम की खीर, पूरा मेन्यू यही रखें, जान छूटेगी। और सबसे बढ़कर जो थकन है आपको, वो उसके लिए आपको आराम करने का मौका मिलेगा। चलें जी, अब क्या होगा हम देखेंगे अपने चावल, और इसके बाद क्या होगा, आई गेस के खाना आएगा आप सभी के सामने, आप सब देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से। देखते हैं कि भाई चावल दम पे आ गए हैं तो निकालते हैं। और जी छुट्टी में कितनी देर है जी, कितने मिनट बाकी हैं, ताकि मैं उसी हिसाब से चावल निकालूँ। नहीं, अभी चावल हमारे दम पे आने। ओके, अच्छा जी, कल के लिए आपको बता दूं, सब लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं, सभी की का बहुत ही पसंदीदा खाना पीना आ रहा है। और लिख लीजिएगा, ईद के लिए बता रही हूँ, तो फिर ये नहीं कहिएगा कि भाई ये रिपीट कर दें या ये बनाना सिखा दें, क्योंकि ये सारे खाने आपके ईद के हैं। ईद चली गई तो खाना भी गया भाई, फिर पता नहीं कब नंबर आएगा, कब क्या होगा। पराठे का तो आपको पता चल ही गया है कि वो भी बनेंगे। और ख़ास तौर से डिज़ाइन किया मैंने इसलिए कि बहुत सारे लोगों से पराठे मिस हुए और उन्होंने कहा कि भाई दोबारा से बताएं। अब उन्होंने कहा टिशू लेके बताएं। भाई टिशू लेके किरण कैसे बताऊंगी मैं कि टिशू वाला हमने काम ही नहीं किया। सबसे बड़ी बात तो ये कि डो को हमने किस तरह से फैला के पराठे को बनाया है, वो है देखने की चीज़। उसके बाद फिर जो दिल चाहे वो करें। तो सबसे पहली चीज़ वही है, उसके लिए आप लोगों ने पेन और पेपर अपने पास रखना है और उसको सब चीज़ों को, सारी इंस्ट्रक्शंस को लिखना है। नहीं लिखेंगे नहीं बना पाएंगे, अभी बता रही हूँ आप लोगों को। और अगर लिख लेंगे और फ़ौरन ही उसी दिन आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर आप बना पाएंगे। 2 दिन लगातार बनाइए,
तो क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छा सा पराठा बना पाएंगे और मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह लजीज़ आप सारी ज़िंदगी बना पाएंगे। बस जब आपने प्रैक्टिस कर ली तो फिर हो गया काम। अगर प्रैक्टिस नहीं की और सिर्फ देखा हाँ मुझे तो सारा याद है, मेरी मेमोरी तो बहुत अच्छी है और मुझे तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ये बड़ा धोखेबाज है। पता है आपको, आपको लगेगा कि सब कुछ याद है और उसके बाद जब करने बैठेंगे ना, हाँ ये पता नहीं राहत ने क्या बताया था, ये होगा आपके साथ। तो मेमोरी पे बिल्कुल भरोसा ना कीजिएगा। अगर मेमोरी पे भरोसा किया तो फिर आप नहीं बना पाएंगे। मैं लिखने के लिए इसीलिए कहती हूँ कि आप लिख लीजिए। हम में से कोई आलिम फाजिल नहीं है कि जो कहे कि हाँ मुझे तो अपनी मेमोरी पे बड़ा भरोसा है और बड़े मुझे चीज़ें याद रहती हैं। यकीन जाने ये मेमोरी आपको ऐसा धोखा देती है कि आपकी सोच होगी, लगेगा कि सब कुछ याद है, सब कुछ याद है। हम कितनी चीज़ें बना रहे होते हैं, सब कुछ याद होता है लेकिन फिर भी भूलते हैं। फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बताने पर आते हैं तो रह जाती हैं, हालांकि माइंड में घूम नहीं होती हैं लेकिन मुंह पे नहीं आती कि हम उसको बता नहीं पा रहे होते। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तो इंसान को अपने ऊपर मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंट होना है कि अगर आप कहें नहीं मुझे मेमोरी पे बहुत भरोसा है। क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं, मुझे मिलती हैं और अक्सर मैं उनसे कहती हूँ कि भाई आप लिखती हैं? नहीं मुझे तो सब याद रहता है। ओ गोद में छोटा सा बच्चा और मेमोरी पर इतना भरोसा, ओए होए होए, मैं तो हैरान रह जाती हूँ कि भाई कैसे याद रह जाता है। मैं तो कभी भी नहीं, अभी नहीं सोच सकती। जब बच्चे छोटे थे उस वक्त तो खैर कोई सवाल ही नहीं है, बंदे के पास कोई मेमोरी नहीं होती जब बच्चा छोटा होता है तो। और फिर वो इतनी कॉन्फिडेंस से कहती कि नहीं मुझे तो सब याद रहता है। तो ये सारी बातें क्योंकि हुई भी हैं, इस वजह से मैं आप सारे लोगों को ये सारी बातें बताती रहती हूँ कि भाई ये भरोसा ना करना। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना हम कीमे का पुलाव निकालेंगे जी। पुलाव बहुत ही अच्छा सा पुलाव बनाया है हमने। अच्छा घर में अभी इस टाइम पे नहीं निकालेंगे, कम से कम भी 10 to 12 मिनट्स आपने इंतज़ार करना है, उसके बाद ही पुलाव को निकालिएगा। जैसे मैंने आपको कहा नहारी के लिए आपने इंतज़ार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चावलों में से। गर्मा गर्म खाना इफ्तार पे मिल जाए, इफ्तार से पहले खुशबू आ गई तो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ कहेंगे मैंने जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, मुझे पुलाव की खुशबू आ रही थी। नमाज जल्दी जल्दी नहीं पढ़नी है। सिद्रा जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपने बहुत सही कहा है कि जब पुलाव की खुशबू आएगी तो हम कहेंगे अम्मा हमने नमाज नहीं पढ़नी, पहले पुलाव खाना है। और अक्सर ऐसा होता है शेफ राहत कि जब भी ऐसी कोई चीजें पकती है ना तो यकीन करें ना दिल ना बेईमान हो जाता है, नीयतें खराब हो जाती है। रात नक्शे में खींच देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ होता है। कसम खुदा की ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि बस दिल करता है बस हंडिया के पास बैठ जाए, जल्दी से नमाज पढ़ लूं और मुझे पुलाव खाना है। अरे भाई नमाज इत्मीनान से पढ़ने के लिए पुलाव जल्दी से खा लो और जाके नमाज पढ़ लो। सही बात है ना। और शेफ राहत मुझे एक चीज ये पूछनी थी आपसे कि ये निहारी के लिए आपने कहा ना सौंठ को पाउडर तो सौंठ को पाउडर कैसे करेंगे? आप नहीं करेंगी, बाजार से बनी बनाई लेंगी। अच्छा बाजार से बनी बनाई और क्या? अच्छा वो मिल जाता है? अरे बड़े आराम से मिलता है। सुनो मेरी बात, ठीक है। किसी भी मसाले वाले की दुकान से मिलेगा, इसके अलावा पंसारी की दुकान से मिलेगा। सौंठ लाने के बाद उसे छानना और जितने भी इसलिए कह रही हूँ कि भाई उसमें वो बाल होते हैं ना, जड़ होती है ना, ये वो निकल जाएगी तो अच्छा है, आपको साफ सुथरी मिल जाएगी। घर में जाके छान लो और फिर इस्तेमाल करो। ठीक है शेफ राहत तुम्हें बलंगा के बारे में मैंने पूछना था। हाँ पूछो। इसको जब भी हमने यूज करना है तो इसको पहले भिगो दे पानी में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भिगो देना, मतलब वॉश तो नहीं करने की जरूरत? देखो नहीं मेरी एक बात सुनो, उसमें कंकर होते हैं। पहले कोई वाइट प्लेट लेना, उस पर डालना, कंकर होंगे, छोटे छोटे कंकर होंगे, वो निकाल देना। उसके बाद कोई छलनी लेना और धुलेगा क्या, पानी लगा और वो फौरन चिपकना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी आपने छलनी में डाल के, जैसे चाय की छलनी होती है उस तरह की डाल के पानी बहा लो, क्योंकि मिट्टी जो है वो तो निकल जाए ना, हल्की बहुत बारीक मिट्टी जो होती है। उसके बाद 2 चाय के चमचे भिगोने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना, परेशान आ जाओगी। हाय ये तो सारे मोहल्ले में बांट के भी मैं ख़त्म ही नहीं हो रहा है। हाँ इतना सारा हो जाएगा। अच्छा ठीक। तो तुमने उसमें 2 चाय के चमचे लिए और तकरीबन 3/4 प्याली से लेके 1 प्याली तक पानी डालोगी उसके अंदर।
बस। अच्छा, छोड़ 1 प्याली पानी डालूं बस? हाँ तकरीबन, हाँ उसमें 3/4 प्याली से 1 प्याली तक। वो गाढ़ा नहीं होना चाहिए एकदम, वो क्या बोलते हैं उसको, वो एकदम लंप बन जाता है, वो लंप नहीं बनना चाहिए, खिला खिला रहना चाहिए पानी के अंदर। अच्छा ठीक है, ठीक। बस उस हिसाब से पानी डाल दो। और इसको हम जामे शीरी में और लस्सी में तो ना, खैर जितने भी कोई भी मशरूब है उसमें डाल सकते। गोंद कतीरा मैंने बताया वो भी इस्तेमाल करो, और उसको भी किसी भी मशरूब में डाल सकती हो, डिजर्ट में डाल सकती हो। अच्छा, गोंद कतीरा को कभी आप इस्तेमाल करके हमें जरा बता दीजिए। चलो ठीक है, अब ईद के बाद करेंगे इसको ना। गोंद कतीरा को अगर मौका मिल गया, ये 3 रोजे रह गए, इनमें मौका मिल गया तो बता दूंगी, नहीं हुआ तो फिर मैं ईद के बाद बताऊंगी। बहुत ही फायदे की चीज़ है, और ये मौसम है, इस मौसम में आप गोंद कतीरा को इस्तेमाल करें। ओके, इंशाल्लाह। और निहारी तो बहुत ही टेस्टी है, मैं तो कब से इंतजार में थी निहारी के। इंशाल्लाह अब ये ईद के बाद मैं इंशाल्लाह जरूर ट्राई। अरे ईद को बनाओ ना, ईद के लिए बताइए मैंने तो। ईद पे अगर हम दावतों में जाए तो फिर क्या फायदा? हाँ ये भी कौन खाएगा? अरे यार तुम्हारे तो मजे हैं, तुम तो दावत में जाओगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो है। इंशाल्लाह फिर ईद के बाद इसको ट्राई करेंगे, और आपको बहुत सारी दुआएं। चलो जी, बहुत शुक्रिया। के बाद की भी इंशाल्लाह। ओके भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बड़ा मज़ा आया बात करके, बिल्कुल सही मैंने बोला था, खानों की खुशबुएं घर में भरी होती हैं, और नमाज के लिए कहा जा रहा था, ख़ास तौर से लड़कों को और बच्चों को कहा जाता है कि नमाज तो पढ़ लो पहले, इतनी देर हो गई है, और टेबल से उठने को तैयार ही नहीं होते बिल्कुल भी। तो यही कुछ कहानी है हर घर की। तो जैसे कहा जाता है कहानी घर घर की, कहानी हमारे घर की, सबकी एक कहानी है, और ख़ासतौर से जहाँ लड़के हैं वहाँ तो ये पक्की है सबकी कहानी। और इसके अलावा अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से मतलब ऐसे 12-14 साल वाली उम्र के बच्चे हैं, लड़कियों को नहीं कहना पड़ता, लड़कों को कहना पड़ता है कि भाई जाओ नमाज़ पढ़ लो। और पता है मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बचपन से जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, 2-2 बरस के होते हैं, तब है टाइम तरबियत का। उस वक्त नमाज के लिए खड़ा करें, अपने साथ खड़ा करें उनको, और उनको वज़ू करवाएं, वो जैसे भी करें, क्योंकि बच्चे इतने छोटे होते हैं, ज़ाहिर है उनके इतने इतने से हाथ होते हैं, वो किस तरह से करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी मदद करें, उनको बताएं, उनको वज़ू करवाएं, और उनके कपड़े चेंज करवाएं, नमाज के कपड़े अलग रखें, और उनको अपने साथ खड़ा करें। आप यकीन जाने, मैंने जब अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को नमाज सिखाई थी, तो मैं ऐसे ही किया करती थी। वो बहुत छोटे थे, उनको अपने साथ खड़ा करती थी, उनको इशारे भी नहीं आते थे, कुछ भी नहीं पता चलता था। और उसके बाद 2-3 साल के बाद मेरे बच्चे खुद खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे होते थे। और जैसे मैं एक ज़माने में जब अमेरिका में थी, बच्चा मेरा स्कूल से 4 बजे आता था, सबसे पहला काम उसका ये होता था कि वो वॉशरूम गया, उसने वज़ू किया, अपने कपड़े चेंज किए, नमाज के कपड़े पहने, और सबसे पहले उसने नमाज़ पढ़नी है, बाद में किसी चीज़ का उसने जिक्र करना है, खाना खाना है, खेलना है, टीवी देखना है, उसने जो भी करना है, सबसे पहले वो नमाज़ पढ़ेगा। और यकीन जाने वो इतना छोटा सा बच्चा और ख़ुद खड़े होकर नमाज़ पढ़ता था, उसको देखते हुए मेरे भाई के बच्चे ने शुरू की। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे जब एक दूसरे को देखते हैं, अच्छी चीज़ें करते देखते हैं, तो वो फॉलो करते हैं। बहुत ही छोटी सी बेटी थी मेरे भाई की, वो खड़े होके, उसने फ़्रॉक पहनी हुई है, टांगे उसकी खुली हैं, लेकिन वो खड़ी होती थी दुपट्टे को लपेट के, जैसे भी वो हमारे साथ खड़ी होती थी नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बच्चे फॉलो करते हैं, बच्चों के सामने हमेशा अच्छी चीज़ें करें ताकि वो उसको फॉलो करें, उनमें ख्वाहिश पैदा हो कि वो इस तरह से करें। और इसी तरह से इफ्तार की टेबल है, जब घर के बड़े सिर्फ इफ्तार करके फ़ौरन उठ जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज के अरकान को पूरा करेंगे, तो यकीनन बच्चे भी करेंगे। अगर बड़े ही बैठे रहेंगे टेबल पर और वो पेट भर कर ही उठेंगे, तो ना नमाज होगी ना कुछ होगा। जब पेट भर जाता है ना, तो फिर नमाज नहीं होती, उसके बाद फिर नींद होती है, सुस्ती काहिली होती है, और आप कहते हैं भाई जल्दी फारिग हूँ मैं नमाज से, मेरी जान छूटे। यकीन जाने ऐसा ही होता है, और शैतान आपको बरगलाता है, क्योंकि आपने सारा काम तो शैतान वाला कर लिया। तो चलें जी, क्या हुआ, दिल चाहा कि आपके साथ ये बात शेयर करूँ। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद? भाई चांद ही चांद है, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल कितने लगने वाले हैं चांद, आप सभी लोग गिनेंगे। आज अपने घर में लगाएं, कल मेरे किचन में लगने वाले हैं, फिर से बहुत सारे चांद। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में क्या होने वाला है जी, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।